بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. वो तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, हम्द करने वाले हैं, खुदा की राह में निकलने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, भलाई का हुक्म करने वाले हैं, बुराई से रोकने वाले हैं, अल्लाह की हुदूद का ख्याल रखने वाले हैं। यही मोमिन लोग हैं। और ए पैगंबर, मोमिनों को बहिश्त की खुशखबरी सुना दो। सारी तारीफें उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में कुल कायनात है। वही है जिसने आदम को खल्क किया, वही है जिसने इंसान को दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा, और वही है जो रोज़े क़यामत आमाल की नशर व शात करेगा और जन्नत और दोज़ख का फैसला करेगा। वो रहीम है, करीम है, आला है, औला है, यकता है, वाहदहू ला शरीक है, रब्बुल आलमीन है। वही है कि जिसकी हम्द व सना में कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मशगूल है। दुरूद व सलाम हो ज़ात पर कि जिसके सदक़े अल्लाह ने इस कायनात को खल्क किया, जो वजह तख्लीक़ कायनात बने, जो सरदार उल अंबिया हैं, जो हिदायत का मंबा हैं, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं। वही हैं जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, और वही हैं जो हौज़ कौसर पर मोमिनीन की शिफात करेंगे। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। 365 न्यूज़ की बहुत ही खूबसूरत
रमज़ान ट्रांसमिशन जहान रमज़ान में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। और अब बस मेरे ख्याल 2 ही अब शामें ऐसी रह गई हैं रमज़ान ट्रांसमिशन की, आज और शायद कल या कल होगी ही। आपको क्या लगता है? 29 रमज़ान मुबारक है और अब ये डिपेंड करता है रुयत हिलाल कमेटी पर। जी जी, और उनका और अब बादल इतने हैं, मौसम कुछ ऐसा हो गया है कि इसमें चांद नज़र आएगा भी तो कैसे। कल मैं आपको बताऊं, बहुत इसका जिक्र करना भी ज़रा ज़रूरी है। अचानक जो इतनी तेज़ हवा चली और जो तूफ़ान आया और जो बारिश हुई कराची में, जिसने बड़ी तबाही भी की, डरा भी दिया। आवाज़ आप यकीन करें ऐसी थी जैसे कोई ऊपर मिसाइल है वो आ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं उनके लिए और भी खौफनाक था। मैं समुंदर के पास हूँ तो समुंदर से ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या, कोई सुनामी आ रहा है, क्या हो रहा है, कि हम डर गए और अल्लाह से दुआ करने लग गए। लेकिन ये कल बहुत ही अजीब माली नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है इसमें, बिल्कुल ऐसे ही है। आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं निशानियाँ होती हैं कुदरत की तरफ से, समझने वाले के लिए निशानियाँ होती हैं। तो आज लैलतुल जायज़ा भी है। इसका मतलब यह है कि जैसे आपने सारे महीने इबादत की और जो भी आपने काम किए, अब जायज़े का वक्त है। ख़ुद भी रेट्रोस्पेक्शन जैसे कहते हैं ना, कि अंदर का भी आप जायज़ा लेते हैं कि क्या आपने रमज़ानुल मुबारक में जो अहकामात हैं अल्लाह के, उसके नबी के, उसके मुताबिक ये रमज़ानुल मुबारक आपने गुजारा है, इबादत में गुजारा है, या फिर दुनियावी कामों में आप लगे रहे। और जैसे होता है ना कि इम्तिहान देकर आप आते हैं तो उसके बाद आप खुद भी अपना जायजा लेते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया था, ये गलत किया था, इतने नंबर मेरे आ सकते थे। आपके अमाल का एक डिटॉक्स है, क्लींजिंग है, एक मौका मिला कि जिसमें आपने सोचा है, आपने समझा है दीन को, अपनी ज़िंदगी को, अपने वजूद को, और उसके बाद फिर सही रास्ते पे आ जाएं तो क्या प्यारी क्या बात हो आप जाए। तैयार हैं कि पूरे साल आप यही प्रैक्टिस करेंगे? जैसे हम रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर हमने देखा कि हम दुनियावी कामों में लग जाते हैं, लेकिन रमज़ान में कुरान की तरफ आते हैं, नमाज की तरफ आते हैं, अच्छे कामों की तरफ आते हैं। तो क्या हम अपनी ज़िंदगी में ये हिस्सा बनाएंगे इन अच्छे कामों को, कुरान को, नमाज को, या फिर भूल जाएंगे और फिर अगले रमज़ान यही होगा? मैं वही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला हमसे कितने नाराज़ होंगे इस वक्त के जब रमज़ान में मुसलमान ममालिक एक दूसरे पे बॉम्बिंग कर रहे हैं और जंग चल रही है। बेशक दुश्मन ने लड़ा दिया, कामयाब हो गया, मैं तो कहती हूँ दुश्मन कि जिसने किस तरह से कामयाबी से हमें आपस में लड़ा दिया। और अब समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होगा। रमज़ान का महीना, ये ताक रातें, लैलतुल कदर, अब ईद, आगे किस तरह से कोई खुशी मनाए, क्योंकि हम तो आपस में लड़ रहे हैं और दुश्मन दूर है जो हंस रहा है, खुश हो रहा है। और जो गैस फील्ड्स पर जो हमला हुआ है, अपना ही नुकसान, ये मुश्तरका गैस फील्ड्स है, ये कतर और किस दुश्मन का नुकसान हुआ, हमारा ही हो रहा है। हमें अंदर से कमजोर भी कर रहे हैं, हमारे खिलाफ लड़ भी रहे हैं। तो बड़ी एक ये साजिश है जिसको देखना पड़ेगा। लेकिन वो जो मैंने कहा ना कि अब मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का काम है ये ज़रा इस पर आता है ना, इस पर भी बात करनी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि शहादतें नहीं मिल रही होती हैं कहीं से, क्योंकि एक सूबाई रुयत हिलाल कमेटी और फिर मरकजी रुयत हिलाल कमेटी है, वो ऐलान करेगी। अब बादल भी हैं और ईद की तैयारी भी करनी है, तो वक्त कम, मुकाबला सख्त रह गया है। ठीक है, ऐसा सोच है। असल में वीडियोस असल में जिंदगी देख के मैं ईद की तैयारी उस तरफ तो आ ही नहीं पा रही हूँ। जब खबरें देखती हूँ, आसपास देखती हूँ जो कुछ हो रहा है, सॉरी लगे, ये तो बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल असल में जिंदगी इसी तरह चलती है ना, नॉर्मलाइज करना। बस जिंदगी चल ही नहीं, जहाँ कहाँ चल रही है जिंदगी, कहाँ चल रही है जी। चले, बहुत आजमाइश की घड़ी है हम सब के लिए, अल्लाह हम पे रहम फरमाए। अल्लामा तकी मैदवी साहब ने ज्वाइन किया। अल्लामा साहब तशरीफ लाइए। बात तो सही है नादिया की कि जब खुशियों की तरफ देखते हैं एकदम से वो दुख याद आ जाते हैं। खुशी तो महसूस ही नहीं हो रही, उम्मत मुस्लिमा सफर, वालेकुम अस्सलाम, सफर कर रही है, इससे बड़ा मुश्किल है। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। साहब तशरीफ लाइए, कैसे मिजाज है? जी रेहान भाई भी आएंगे और सैयद रेहान भी हमारे साथ हैं। रेहान भाई, क्या बात है, आज तो आपने बेहतरीन प्रिंस कोट पहना हुआ है। रेहान भाई, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की भी है, आइए, आपको याद है? जी जी जी। तो यही इस गुमागू की कैफियत में है कि क्या करें, खुशियाँ मनाएं या फिर देखें उम्मत मुस्लिमा की तरफ कि क्या हो रहा है, गाज़ा में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, और इस्तेमार की क़ुव्वतें हमला आवर हैं लेकिन हम मुत्तहिद होकर नहीं दे रहे हैं। अभी इस वक्त देखें तो ईरान इस वक्त 6 ममालिक से लड़ रहा है, 6। एक रात में कल उन्होंने 4 ममालिक पे, उसने मतलब एक मुल्क 6 ममालिक से लड़े तो कैसे, और उनकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है मुसलमान मुल्क के खिलाफ। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल लामा साहब, मुझे इतना दुख होता है, मान से इतनी तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ न्यूज़, और मैं कहती हूँ कि दुश्मन किस तरह हंस रहे हैं कि हम कैसे मुसलमान ममालिक एक दूसरे से लड़े हैं। ही अपनों को मार रहे हैं और वो दूर से खुश हो रहे हैं जी,
कि हम तो अपने मकसद के अंदर कामयाब हो गए। और कुरान करीम को भी अगर देखा जाए, जिसको हमने माह रमज़ान में इतनी मरतबा तिलावत किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ऐ साहिबान ईमान यहूद और नसारों को अपना दोस्त ना बनाओ। तो जो हम पढ़ते हैं काश उसके ऊपर अमल भी करें कि जो इतने अरसे से आपस के ताल्लुकात और दोस्तियाँ मजबूत हुई, उसके बाद आज नताइज वाज़े हैं कि हम उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं कर पा रहे, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ इक़दाम करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो काश ऐसी सूरत हाल इब्तिदा से पैदा ना हुई होती। जी बिल्कुल सही कहा। आपके मसाइल और उनका हल, आप अपने मसाइल पूछते हैं कॉल करके और उनका हल बताते हैं। शहरियार भाई, हमारे प्यारे शहरियार भाई हंसते मुस्कुराते बताते हैं। और अभी तो मसाइल क्या हैं, सवालात हैं। बस आज की मतलब शाम से सवालात शुरू हो जाएंगे कि क्या होना है, कल ईद होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल है। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी बैठेगी और उसके बाद गवाहियाँ आएंगी और सबकी नज़रें स्क्रीन पर जमी होंगी, क्योंकि एक दो चार दफ़ा बल्कि मुझे याद है ऐसी भी ईद हुई कि बस रात में ही ऐलान हुआ अचानक से और पता चला कि कल ईद उल फित्र है। और उसके बाद शहरियार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब अली? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का टॉपिक तो यही है सबका, या सब तैयार है, कंफर्म है कि परसों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखें जी, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कहलाता है, क्रिकेट टीम भी कहलाती है हमारी, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। सही। हम रात को बिल्कुल तसव्वुर थे और हमने रात को तरावियां भी पढ़ी हैं कई साल, कुछ साल पहले की बात है। और फिर रात को 12:30 बजे ऐलान होता है। आप लोगों ने ज़ियाउल हक का दौर नहीं देखा हुआ है, हम पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोगों ने वो दौर भी देखा हुआ। अच्छा, बस अपनी मर्जी से जदों चाहे कर देता है ऐलान, हाँ जी सवेरे ईद है, सवेरे ईद नहीं है। अच्छा, बहरहाल लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, इसके अंदर ये रुयत हिलाल कमेटी का फर्ज है और हम अवाम है, हम रुयत हिलाल कमेटी के पीछे उसके हुक्म को मानने के पाबंद हैं। हाँ, कोई रात को अचानक कह दे जी हमारे तो फलाने सूबे में तो हो गई है जी ईद, तो ये एक बड़ी जग हंसाई वाली बात है। इस पर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि क्यों नहीं हमारे हाँ एका होता, ये एकजहती क्यों नहीं होती। बस अल्लाह ताला हम सबको अपना खौफ अता फरमा दे। या माला जिस दिन अल्लाह का खौफ आ जाएगा ना, मैं भी सीधा हो जाऊंगा, सारे लोग सीधे हो जाएंगे। जिस दिन हमारे आला अरबाब इक़्तिदार एयरपोर्ट जाने के लिए कराची यूनिवर्सिटी का रोड इख्तियार कर लेंगे, इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बन रहा, फिर वो खुद बनवाएंगे। बहरहाल छोड़ो, कल की बारिश ने क्या किया। अली हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या सवाल है आपका? हैदराबाद से। मेरे मुफ्ती साहब से कोई ऐसा वजीफा बता दें जिससे मेरे मामला अच्छे हो जाएं, बेहतर हो जाएं। कौन से मामलात हैं आपके? आखिरत में होते ना, आखिरत के अफसानी, आखिरत के हेयर आफ्टर के मामलात, हेयर आफ्टर के। जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ, आपको सलाम दोनों हाथों से। वाहिद मेरे ख्याल बुरी ट्रांसमिशन में आपके पहला सवाल आया जिसको आखिरत की फिक्र आई है कि जिसने कहा है, और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता बंदा देखे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा। ठीक है ना, याद रखना बेटा, जिसने जहां की इन्वेस्टमेंट की होती है वो वहां की जुस्तजू भी करता है। ठीक है ना, जिसने जहां की इन्वेस्टमेंट की होती है वो वहां की जुस्तजू करता है। अब मिसाल के तौर पर मेरी अगर इन्वेस्टमेंट बाहर हुई हुई है अमेरिका कनाडा में, तो मेरा क्या दिल करेगा मैं जल्दी से अमेरिका कनाडा चला जाऊं। लेकिन अगर मेरी इन्वेस्टमेंट उत्ते हुई है, आगे हुई हुई है, कोई अच्छे नेक अमाल किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह फिर मरने से खौफ नहीं आएगा, फिर एक मौत का डर खत्म हो जाएगा। फिर वो कहेगा या अल्लाह कदों तेरा दीदार होगा, मलकल मौत अलैहिस्सलाम कब आएंगे, कब मुझे तेरे प्यारे महबूब का जब कब्र में मुझे रखा जाएगा, मुझे जब सवाल होगा मर रब्बु का माँ दीनों का, फिर तीसरी सोनी खूबसूरत आए हाय है जलवा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा माँ कुन्तु तक़ूलु फी हाज़ा। अच्छा मुझे बताएं, नेक अमाल तो देखे सिराते मुस्तकीम पे चलना तो मतलब फिर नेक अमाल बेशुमार है और तमाम ही आपकी जिंदगी नेक अमाल। 2 4 5 चीजें ऐसी क्या हैं जो आप बस बांध लेनी है आप अपने आप से? वालिदैन का एहतराम, कानून का एहतराम, बंदों का एहतराम, अपने साथ जो लोग काम करते हैं आपके नीचे या आपके ऊपर उनका एहतराम, यानी इंसानियत का एहतराम करना, औलाद का एहतराम, इनका जब इज्जत और एहतराम करना आप शुरू कर देंगे, आप खुद ब खुद सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले हो जाएंगे। एक दुआ मांग लिया करें, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह मेरे दिल को साबित कदमी अता फरमा दीन के ऊपर। बस आप दीन के ऊपर साबित कदम हो जाएंगे, उसके लिए बेहतर है कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को स्टडी करें, आपकी सुन्नतों को स्टडी करें, सीरत मुबारका को पढ़ें और उलमाए कराम की वो वाली
तकारीर सुने जिसमें रसूल की सीरत बयान की गई हो, सहाबा की अहले बैत की सीरत बयान की गई हो, बाकी कुछ नहीं। बस आप ये सीरत पढ़ लें, इंशाल्लाह आप अच्छे रास्ते पर खुद ब खुद चल भाई पड़ेंगे। कुछ लोग होते हैं उनको दूसरों की कब्र की ज्यादा फिक्र होती है, अपनी नहीं। इतनी इस्लाम में लग जाते हैं, चाहे सोशल मीडिया या वैसे भी कुछ लोग मिलते हैं तो कोई बात शुरू होती है तनकीद और दूसरे की इस्लाह बार बार ये वो, अब मतलब अब पता नहीं क्यों आपके साथ तो ये होगा, अरे आप तो ये कर रही हैं और ये होगा, ये समझ नहीं आती कि खुदाई फौजदार हैं वो। फिरौन को जानते हैं आप, नाम सुना है ना अपनी फिरौन कब्र का? की फिक्र। फिरौन का नाम जी, सुना जी, हुआ है? बेशक। वो क्या करता था? उसको एक खबत सवार था, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक है ना। अब नाराज नहीं होना, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, हर एक अपने अंदर देखे कोई ना कोई फिरौन बैठा हुआ है। मैं ना कुछ था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। बस ये हम अल्लाह करे अपने आप को डाउन टू अर्थ कर लें तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ये जब फिरौन मर जाएगा ना अंदर से। लेकिन देखे ना वो वहां से लेते हैं ना कि दीन में है ना कि आप इस्लाह करें, दीन में ये है ना कि आप बुराई को होते इस्लाह हुए का नाम आगे रखा है अल्लाह नहीं, ने। मैं ये कह रहा हूं उसको वो गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं इस चीज को। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जिसने किसी की इस्लाह सबके सामने की तो उसने उसको दागदार कर दिया, खराब कर दिया। और जिसने किसी की इस्लाह अकेले में जाके कि यार मुझे लगता है कि तुम्हारा ये काम कुछ गलत है, अगर सही है तो मुझे थोड़ा सा कन्विंस कर दो, जिसने किसी की इस्लाह अकेले में की तो क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। फिर उसने उसको मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत कर दिया, अगले को भी शर्म आएगी। इसमें अपनी औलाद भी है खास, जी, बिल्कुल। जी। औलाद का भी ये नहीं कि आप उसके पेरेंट हैं तो आपको राइट है। हमारी दोस्त थी ऐसे बाजार में कहीं बाहर जाना तो अपनी बेटी से इतनी गुस्से से बदतमीजी से बात करना, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो फिर मैंने उसको टोका, मैंने कहा ऐसे एक मत बात बच्चे को करो अगर बच्ची आपने के एक साथ, प्यार और किया बच्ची ना, कितनी बुरी बात है। एक बच्चे को एक प्यार किया, सारे बच्चों को प्यार करना है आपको। इक्वालिटी ये है, ये नहीं है कि जी मैंने ज्यादा छोटा है, सब तो छोटा है तो लाडला है, सबसे बड़ा है तो लाडला है, ऐसा ही पलोटी का है तो ये सबसे छोटा बच्चों है। की तजलील नहीं होती ना। भाई, ये क्या बात हो गई, बच्चों की भी वो भी इंसल्ट फील करते हैं। लेकिन उसे कल हो गया ना रोजा कुशाई में, मुझे छोटी सी बेबी मेरी गोद में बैठी हुई थी, उसको बहुत लाड कर लिया मैंने। बाकी बच्चे थोड़े दूर थे, चले, वो तो सबसे इतनी छोटी प्यारी थी। तोतला के बोल रही थी माशाल्लाह हरमैन, तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल हो सबसे गया। छोटी थी ना, हाँ, हक ज्यादा ये होता है भी छोटों का, हक ये ज्यादा भी होता है, छोटे प्याले सी चिप्पा छोटों का तो हक ज्यादा होता है शहर में। जी, तो कॉलर से बात करते हैं। कराची से कौन है हमारे साथ? अजहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अजहर, क्या सवाल करेंगे आप शरिया भाई से? मेरे शरीर में से सवाल है, मैं काफी अच्छे से किराए के घर में रहता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपना करोगे, लेकिन हमेशा नाकाम हो रहा हूँ। तो कोई वजीफा बता दो। क्या करें? काफी टाइम से मैं किराए के घर में रह रहा हूँ। किराए के घर में अपना घर बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने वैसे वो गवर्नमेंट की तरफ से वो सुना भी था कि जी अपना अगर आप पहला घर ले रहे हैं तो उसमें आपको 1 करोड़ की जो है उसमें 5% और आपको पता है इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। उस प्रोजेक्ट की ग्रैंड ओपनिंग कब है? कब है? जस्ट बिफोर क़यामत। नहीं अल्लाह ना करे। थोड़े मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई सीरियस ना हो जाए। देखिए आपको क़यामत अपना भी घर करीब है ना, क़यामत और दूर भी है। हाँ, अच्छा जी, सुन ले, घर बनाने का वजीफा भी सुन ले। मैं भी पढ़ रहा हूँ भाई आज। जी, जी, मैं भी किराए पे रह रहा हूँ। 57 साल मेरी उम्र हो गई, 57 ईयर्स, ठीक है ना। मैं भी अपना घर अब तक नहीं ले सका हूँ। जब अल्लाह ताला चाहेगा इस तरह दुआ मांगा करे, या अल्लाह इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आलीशान, सुकून वाला, खुशियों भरा, सेहत वाला घर अता फरमा। वजीफा क्या है? वजीफा है सूरह कहफ की आयत नंबर 10 का आखिरी हिस्सा, रब्बना आतिना रहमतन व हय्यि लना मिन रब्बना आतिना मिन लदुनका ज़ुर्रियतन रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये 133 दफा पढ़ेंगे, 133 टाइम्स। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 133 बार पढ़ के आपने इस तरह दुआ करनी है, ए अल्लाह मुझे दुनिया में और आखिरत में अच्छा, बेहतरीन, आबाद खैर अता। अच्छा शरीर भाई, हम दीन पर चलने की बात बच्चों करते की हैं। बात कर रहे हैं और आगे ना, कीनू लाया फोन के बाबा का जो है फोन आया, क्योंकि बाबा बस कहीं आसपास ही है, बाबा ने शो पहन के आने भी है फैसल ने। ज्ञान सब आ गया, मतलब माशाल्लाह बच्चों का देखें कि मतलब आ गए। क्या बात। हाँ कोई मसला नहीं, अच्छी कुछ नहीं बात होता, सब अच्छा, देखते लेकिन वैसे एक बात है शरिया भाई, जी,
मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी सोच है कि आपका घर एक होना चाहिए, चाहे छोटा सा हो, और इसको सोचने के लिए आपको बहुत जल्दी इस पे काम शुरू कर देना चाहिए। सही बात। और मुझे लगता है ये जो हमारे माशाल्लाह दीन में विरासत जो है, एक वो टाइम होता है कि जिसमें मियाँ बीवी दोनों को एक अमाउंट मिल जाती है, और उसके अलावा भी घर बनाना है, घर में सब काम करें, थोड़ा थोड़ा सब कंट्रीब्यूट करें, बेगम भी कुछ कुकिंग का ऑनलाइन व्हाटएवर जो है वो काम करें, बच्चे थोड़ा बहुत काम करें, तो जी बिल्कुल आपका घर बन सकता है और बनना चाहिए, बनाना चाहिए। बिल्कुल कोशिश करें। मुझे एक बात बताएं, आप प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं आप, ठीक है ना, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अपना कॉन्डक्ट रखा जाए? मैं अब खुल के आपसे बात करता हूँ, शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, सब आपके साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है लोगों में कि वो अपने सेक्ट को लेकर जज्बाती हो जाते हैं और फिर ऑफिस का माहौल भी खराब होता है, सारी चीजें। ये जरा थोड़ा सा लोगों को बताइए कि क्या बेहतरीन तरीका है। मेरे पास क्रिश्चियन भी है इवन आपके साथ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सिख, हिंदू, ईसाई ये सब लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं रूहानी इलाज के लिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबका इलाज भी करता हूँ। मैं जिन जिन सोसाइटीज़ में मूव करता हूँ वहाँ हर सेक्ट का, हर रिलीजन का, हर इज़्म का बंदा मौजूद है। मैं हर एक के साथ, एक कुरान ने हमें सिस्टम दिया हुआ है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मैं अपने दीन पर, तुम अपने दीन पर। मुझे राइट नहीं है कि मैं तुम्हें इतना पॉइंट आउट करूं क्योंकि 3 उंगलियां मुझे पॉइंट कर रही हैं। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी के मसलक पर, किसी के मजहब पर कोई तनकीद करूं, अनलेस और अनटिल के वो मुझ पर कोई तनकीद करे, लेकिन मैं उसका प्यार से पॉजिटिव उसका जवाब दूं, अकेले में बैठ के जग हंसाई ना करूं, इधर कैमरा लगा लिया, उधर कैमरा लगा लिया, मुनाजरा शुरू कर दिया और लड़ाइयां झूर। ला इकराह फिद्दीन, दीन में सख्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती तो है ही कोई नहीं है। अगर आप करते, आप देखें ना इस वक्त आपके पास सोशल मीडिया आता था, पूरी दुनिया में इस वक्त तेजी के साथ अगर फैल रहा है इस्लाम तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और लोग वो स्टडी करके, और जो हम बाई बर्थ मुस्लिम हैं, हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है यार, इसने सही बटन नहीं लगाए यार, उसका जो है 5 चीचा था यार, उसकी पग टेढ़ी थी। हमें सिर्फ इन चीजों, इतने उसके पांचे ऊपर है, वो नमाज हाथ खोल के पढ़ रहा है, वो हाथ बांध के पढ़ रहा है। ये जो बारिश और तूफान आया था ना खौफनाक, कराची में मैं सड़क पर था। आप कहाँ थे? मैं बाइक पर जा रहा था अपने घर की तरफ, मुझे एक प्रोग्राम में जाना था तैयार, वहां ईशा की नमाज हमने एक जगह पढ़ी, उसके बाद मैं निकला हूँ, भागा हूँ, क्लिफ्टन ब्रिज पे पहुंचा हूँ तो इतनी तेज बारिश, मैं गिरते गिरते बचा। फिर मैं एक बिल्डिंग में चला गया भाई, गाड़ी खड़ी करके। मैं कहा भाई अब ऐसा ना हो कि मेरा जो है ना बेड़ा गर्क हो जाए, गिरा जाऊं। और मेरे सामने खवातीन बच्चे स्कूल मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, गिरे यार, बाकायदा गिरे। अंडरपास है ना वो शॉन सर्कल वाला, उसमें इतने लोग स्लिप हुए। मैं क्या अर्ज करूं, बस अल्लाह ताला हमारी हुकूमत। अच्छा, इन हादसात में किसी की अगर जान चली जाए तो क्या है, मतलब उनका हिसाब किताब होगा या वो, यानी किस कैटेगरी में वो आएंगे? देखें, शहादत के रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने दर्जे बताए कि जो जल के मरा, जो दब के मरा, जैसे कल दीवार के नीचे दब गए लोग, 19 अफराद कहते हैं। अच्छा, इसी तरह औरत दर्दे विलादत के दौरान बचत, वो उसकी वो भी शहादत है। इसी तरह अचानक नागहानी मौत, हक पर थे और गिर गए। अब ये जो हमारे यहाँ बोलने देना मुझे, हुकूमतों की नाअहली की वजह से खड्डे, औरत गिर गई, बच्चा गिर गया, मोटरसाइकिल गिर गई, डंपर ने कुचल दिया, ये सब तो मजलूम हैं, ये सब मजलूम हैं, इन पर जुल्म हो रहा है, हम पर आप पर जुल्म हो रहा है। ऊपर से हम जालिम जिनके पास अगर चीजें हैं, अगर मैं मिंबर पे बैठता हूं तो ये मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं कि भाई ये गलत हो रहा है, खुदा के लिए इसके लिए आवाज थोड़ी उठाओ, ऐसे तरीके से जाओ, मिलो इन अरबाब इक्तदार से कि भाई आप ये सही करें। हम क्या करते हैं, हम डरते हैं, अरे नहीं यार कौन सुनता है, यहां हम कहते हैं यार शेख अपनी अपनी देख, ये गलत करते हैं। हमें सिस्टम सही इंडिविजुअली करना पड़ेगा, फर्द से मुआशरा बनता है। मुआशरे में अफराद मिलकर जब कोई मूव करेंगे, जाएंगे, पिटीशन देंगे, खुदा के लिए सही करो, सही करो, सही करो, दरवाजा खटखटाते रहो, खुलेगा इंशाअल्लाह। और परसों के बाद क्या करना है, हमने ये भी बताया जरा लोग। परसों के बाद क्या, रमजान खत्म हो जाएगी, कर रही है गुरुजी के आने की। नहीं कह रहा, रमजान खत्म हो जाएगा और फिर हमारी वही जॉब शुरू हो जाएगी, वही सबकी अपने अपने कामों में लग जाएंगे, सब चीज
खास तौर पे क्या करना है? बस परसों के हमें बाद सबसे ये दुआ करनी है, या अल्लाह जिस तरह तूने रमज़ानों में तौफीक दी थी नमाजें पढ़ने की जमात से और कुरान पढ़ने की और अच्छा अखलाक बल्ले दिखावे के लिए सही रखने की, या अल्लाह तू हमें इसको कंटिन्यू करने की तौफीक दे। मैं तो कहता हूँ यही दुआ की जाए कि या अल्लाह हमें तू हकीकी तौर पर जी नेक इमरान कर इमरान दे। से बात करते हैं जी, 2-3 कॉल जी, वो बिल्कुल, फिर डिस्कनेक्ट हो गई। जी लाहौर से इमरान, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैडम, ठीक ठाक है? जी जी बिल्कुल, क्या आपका सवाल है इमरान? मेरा सवाल ये, मैं जाऊँ ना जॉब करता हूँ जॉब, वहाँ के लोग नहीं अच्छे हैं, सूट अच्छा नहीं करते मेरे साथ, ये पूछ रहा था मैंने क्या जहाँ जॉब करते हैं वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं और क्या चाह रहे हैं आप? जॉब चेंज? गैर मतलब लोग ज्यादा इधर है ना, गैर मतलब गैर मजहब नहीं है। है। अच्छा, बैरून मुल्क हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से। लाहौर से। ये क्या बात हुई? यानी क्रिश्चियंस हैं वहां पर, ज्यूज हैं वहां पर, ऐसे? जी जी जी। अच्छा, हाँ, गैर मजहब है तो आपको प्रैक्टिस करने में मुश्किल होती है अपने जो भी हाँ, दीन वो आपको क्या कह रहे हैं? इबादत? आपको क्या उससे मुश्किल है? नहीं वो ना अपना सलूक अच्छा नहीं करते हैं, बदतमीजी करते हैं वगैरह। वही जो हम बात तो मुझे 8-9 साल हो गए करते हैं जॉब में। सही, देखिए तो वही जो हम बहुत बात अच्छा, कर रहे हैं। आपको तो बड़ा अच्छा बेहतरीन मौका मिला हुआ है कि भाई आप अपने बेहतरीन अखलाक पेश करके अपने सब्र को जब्त को पेश करके बताएं जी हमारा इस्लाम है, हमारा इस्लाम हमें सब्र की ताकीद करता है, हमारा इस्लाम बताता है कि भाई हमने आपकी टोंट के ऊपर रिएक्शन नहीं देना, हमने सब्र करना है। और आपको ऐसा तरीके से बताएंगे कि भाई देखो आप भी इस्लाम कबूल करो, आप भी देखो हमारा इस्लाम ये बताता है, जो आज की आपकी मेडिकल साइंस भी बताती है कि अगर इफ़ यू फास्ट यू विल गेट हेल्थ, आप अच्छे हो जाओगे। सूमू तसहु, हुजूर की हदीस है, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो ये चीज़ें बताएं ना। अब हमारी भी तो गलतियां हैं ना, हमारे पास इल्म ही कोई नहीं है। असी तो मुसलमान है ना, जन्नत साड़ी, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हमने तो ये पक्का तहैया कर दिया, असी तो जाना ही जन्नत है। और भाई उस पर जाने के लिए भी तो कुछ प्रोटोकॉल्स चाहिए ना, कुछ एसओपीस पे अमल करना पड़ेगा ना। तो हम अपना अखलाक तो पेश करें उन गैर मुस्लिमों के सामने। इल्म भी आपने जो बात की इसके बाद इल्म होना चाहिए। अगर वो आपको टोंट करता है, आप उसके साथ बैठ के बात करो। मुझे यही लगता है कि बात करनी चाहिए, बात करनी डिस्कस चाहिए। करें कि भाई क्या आपको मसला क्या है, या कोई आपकी तरफ से कभी कोई बात हो गई है, तो ये डिस्कस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये देखिए इंसान की जबलत में अल्लाह ने रखा है। डिस्क्रिमिनेशन चाहे रेस हो चाहे रिलीजन हो, वो एक क्राइम है। तो ये तो अगर आप रिपोर्ट करेंगे, जो भी गलती कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन ये कि ये कोई बेस नहीं है कि जी आप उस वजह से जॉब सिर्फ छोड़ दें। नहीं, प्लीज जॉब्स ना छोड़ा करें। आजकल जो हालात हैं, ये जॉब छोड़ने वाले दिन है। जॉब, शुक्र करें आपके पास जॉब है। और ये आपने जॉब छोड़ के घर बैठ जाना है, फिर घर वालों को जो है ना आपने उनके बाल खींचने, वो आपको जहर लगेंगे, उनको आप जहर लगेंगे। जॉब छोड़ने से पहले दूसरी जॉब का बंदोबस्त कर लें। व्हेन यू हैव अ बेटर जॉब देन यू क्विट। और उससे पहले कोशिश करें हालात अच्छे हों। मे बी वो आपसे आपकी किसी बात से दुखी कन्विंस हो जाए। बिल्कुल। तो कुबरा है लाहौर करें, से, बात करें। रावलपिंडी से कुबरा है जी। अस्सलाम वालेकुम कुबरा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना है कि जो मर्द घर में खर्च नहीं देते और किसी चीज का भी वो नहीं करते, और फिर बीवी से कहते हैं कि जो तुम कमाती हो ये पैसे मुझे दो और इसमें से मैं तुम्हें फिर खर्च दूंगा, वरना तुम जहन्नी हो। तो वाकई औरत जहन्नी होती है? अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो आपके शौहर कमाते नहीं है क्या? जी आपके शौहर कमाते हैं? क्या नहीं कमाते हैं? जी कमाते हैं। तो याद रहे, शौहर कव्वामून है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो गवर्नर है, वो एडमिनिस्ट्रेट करेगा। घर का खर्चा मर्द की जिम्मेदारी इस्लाम ने डाली है। औरत जो भी कमाती है वो सिर्फ और सिर्फ उसका अपना जाती हक है। अगर वो उसके साथ शेयर करती है उसका एहसान है। और ये औरत का एहसान है कि अगर वो अपने मर्द के साथ अपने घर के खर्चों में, अगर अखराजात में वो शेयरिंग करती है तो ये उसका एहसान है। मर्द मांग नहीं सकता। लेकिन औरत को भी वो बिल्कुल ही हिटलर नहीं बन जाना चाहिए ना, नहीं जी मैं कमाती हूँ, मैं तो अपना नहीं लगाऊंगी। अब देख रही है घर में बच्चों की फीस है, और की अभी सैलरी नहीं आई, तो चलो अभी थोड़ा कंपनसेट कर दे। लेकिन उसको उसके हाथ में देने का तो बिल्कुल नहीं बनता कि आप हस्बैंड के हाथ में आप रुपए रखें, बिल्कुल भी नहीं। ये तो उनका काम है। ये भी है कि ये जो करती है, तू क्या करता है, कुछ भी नहीं, तेरी तो इतनी सैलरी है, मैं इतना कमाती हूँ, मैं कर, ये भी ना कर। नहीं, वो भी ऐसा, ये भी नहीं तकाबुल ना करें। तो नहीं, आपका इस वजह से कि अगर आप शेयरिंग नहीं करोगे तो आप जहन्नमी हो जाओगी। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। आपके शौहर को मेरा नंबर दे दें, उसकी मैं इंशाल्लाह खुद ही तनाबें खींच लूंगा। लेकिन होने वाली। लेकिन इसमें यह भी है, थोड़ा मैं भी अगर कुछ कहा, इसमें यह भी है कि अगर शौहर आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है
कि भाई आप ज़ाहिर है औरत बच्चों को देखती है, घर के काम संभालती है, लेकिन आपकी मुआशी सूरत हाल ऐसी नहीं है, तो शौहर भी ये कह रहा है कि चलो तुम भी बाहर काम करो, कोई बात नहीं, जॉब करो, घर में जो होगा जब तुम जॉब पे होंगी तो मैं देख लेता हूँ बच्चों को या खाना वाना। तो फिर ये आप उनको मुतालबे की जरूरत ना पेश आए, फिर आप खुद कोऑपरेट करें, माली तौर पर मैं कह रहा हूँ, फिर आप पर कोऑपरेट करना फर्ज है। क्या ख्याल है? नहीं वो उनका नहीं, उस मसला तरह, उस तरह, इस उनका सिनेरियो मसला कुछ और है, वो ये नादिया यहाँ सही इनका कह रही मसला है। आप कि सही हैं मियाँ अपनी जगह। डिमांड करता है कि जो तुम कमा रही हो मेरे हाथ में रखो वरना तुम हाँ, उनका मसला सही है, दिस आर माय राइट। ये तो वाजे हो गई, लेकिन मैं दूसरे सिनेरियो की मैं बात जी, कर रहा आप दूसरी सिनेरियो को आपने अच्छा कवर किया, सही कह रहे हैं आप। जी चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने सही बात किया, कह सही कह रहे हो, दूसरे से कवर किया, ये अच्छा जुमला भाई था। बिल्कुल पकड़ लेते हैं भाई का अच्छा मसले को जुमला सही। था। तैयारी हो गई वैसे आपकी ईद की? सारी भाभी ने कर ली, सब चीज हो गया, सारे रंग कपड़े, तो आपने जूते, हमने सब? देख लिया, आपके पास इतने रंग हैं तो अब ईद के लिए क्या बचा? इसने अभी भी एक या दो जोड़े संभाल के रखे हुए मेरे। अच्छा माशाल्लाह, कोई मैं अलग कोई इतना रंग रह शुक्र गया? अदा करता हूँ अपना रब्बुल आलमीन का कि अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि अगर किसी को आपने देखना है, आपको लगता है ओहो बड़ा अल्लाह का वली है, बड़ा नेक है, क्या हजरत साहब है, बस किसी तरह अपनी खातून को किसी को बोल के हजरत साहब की वाइफ से बात कर लेना, लग पता चल जाएगा हजरत साहब कितने बड़े वली हैं। सही। चले जी, एक ब्रेक हमने लेना है, जहां रमजान में सेलिब्रिटीज होंगे और आज जरा गपशप ज्यादा होगी गपशप क्योंकि होगी। तकरीरी मुकाबला भी जो है वो थैंक गॉड उससे भी फ्री हो गए, जो बैतबाजी थी उससे भी फ्री हो गए, जो इनामात थे जो वादे थे पूरे सब कर पूरे लिए। कर दिए हमने। अब जरा थोड़ी सी ईद की तैयारी और उसके बाद खैर आगे शादियों का सीजन जी, भी जी। शुरू हो जाना है, लेकिन खास तौर पे ईद पे जो आपके मेहमान आएंगे उनकी खातिर तवाज़ो कैसे करनी है? करनी? कपड़े अभी तक नहीं बनाए तो किस तरह के बना ले? भी एक आध दिन ही है वैसे, अब क्या रह गया, अब तो बारिश भी हो रही है कराची में, तो अब टू लेट है आप शॉपिंग के लिए, तो फिर भी हाउ टू वेलकम योर गेस्ट जरा अच्छे और दिल के आपके साथ। शौहरे नामदार हाँ जी, तशरीफ लाने। वो बारिश में फंसे हैं, बस हो रही है बारिश? अभी भी हो रही है। ओहो हो, अच्छा 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 जी भाई दिखाए ना क्या है आज चीज, जरा देखूं आज दो हाथ हो ही जाए, तो चमक रहा है मेरा किचन, दो हाथ हो जाए। क्या बात है। ज़ोएब हसन मौजूद है, इतने दिनों से बुला रहे थे तो आए नहीं, और आज जो है आप आ गए हैं। हाँ। क्या बात है कि ईद की तैयारी करनी है? ईद की तैयारी करनी है बिल्कुल, और क्या, मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं किचन में होऊंगा। और बेगम ने कहा होगा भाई अब ईद आ रही है मेरे साथ, तो हाथ तो बटाना हाँ, है, तो ज़ोएब हाँ। जरा कुछ सीख कर आओ। वो करना है। अब क्या बना रही है मुझे बताए ना। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ वैसे तो फ्राइड चिकन है ये, और इसको हम चिकन स्ट्रिप्स की तरह हमने काटा, ताकि क्योंकि हमें मेहमानों के आगे सर्व करना होता है, तो स्मॉल बाइट जितनी होती है ना वो उतना अच्छा रहता है। ठीक है, तो मैं इसको फटाफट, वैसे मैंने बनाकर रख भी दिए, लेकिन मैं इसका तरीका भी बता देती हूँ जो बहुत आसान है और बहुत ही जबरदस्त। अब ये ग्लव्स पहन लिया, हाथ का टेस्ट आएगा नहीं इसमें? ये क्या वो मैं जब किचन में अपने होती हूँ ना तो फिर मैं ग्लव्स नहीं पहनती। हाँ, नहीं पहनने चाहिए, इसलिए पहनती हूँ। भाई देखिए मैं आपको बताऊं, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, नहीं पहनने चाहिए ग्लव्स वगैरह, ना नहीं, मैं पहने। आपको बताती हूँ वजह इसकी वजह है। हाँ। सुन ले वजह। अच्छा। वजह ये है कि मैं हाथ से ही काम करती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये स्टूडियो है, सिंक का मसला था, अच्छा। पानी का होना, तो हाथ कहाँ से धोऊंगी? अरे हाँ ये बात सही है, हाँ, ये बात मान ये तो लेना, इसलिए मान पहनती हैं आप, लेना, समझे? जी, जी, ज्यादा जी। नफासत अच्छी चीज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा नफीस होना अच्छी चीज, अच्छी बात है नफीस होना, लेकिन ज्यादा नफासत अच्छी चीज नहीं। खाने पकाने में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं आप, ये मोहब्बत, है ना, प्यार, मोहब्बत के साथ, खुलूस। थोड़ा सा पसीना भी अगर गिर जाता कोई बात इतना नहीं हो रहा मेरे इतना हाथ नहीं हो से, रहा, कोई नहीं ठीक है। खाएगा। ठीक है। इतना नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, चले सही है, सब कुछ खा लेते हैं हम बाहर अगर जाके। वो अगर खाना है हाँ। ना तो आप ऐसा करें, नान जो है ना हाँ। वो तंदूर से लेकर आ जाए, खाते तो हैं। आपको सब हम तो लवाजमात खाते जो है ना वो मिल जाएंगे उसमें। हम तो खाते हैं भाई, हम तो खाते हैं। तो वही कह रहे, सब लवाजमात मिलेंगे। वेरी गुड। चलिए जब भी टेस्ट होता है, मैं कहूँ ये टेस्ट क्यों होता है उसके अंदर? ये तो आदत है, इसलिए कह रहे थे ये सब मौजूद नहीं है, वो कहाँ गया पसीना वसीना। अच्छा, इसमें हमने चिकन लिया है, इसको स्ट्रिप्स की तरह हमने जो है कट डाउन कर लिया है, उसके साथ ही हम इसमें सिर्फ मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के साथ साथ देखें, अब मैंने हाथ से, कहते हैं कि मैं स्पून कभी इस्तेमाल नहीं करती, हमारे जो हाथ का रेशो होता है ना हमें पता होता है कि ये कितने स्पून है। हाँ, वो आदत होती है। अच्छा, इसमें हमने नमक हस्बे जायका थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं, क्योंकि इसमें मैदा भी हमने ऐड कर दिया है। इसमें हमने काली मिर्च जो है थोड़ी सी जरा ज्यादा ऐड की है। अच्छा, इसको हमने मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हमने पानी इस तरह ऐड नहीं करना कि इतना सारा पानी एक साथ ऐड कर लिया। मिक्स करने के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके पानी, ये हल्का हल्का सा। वैसे आपने हाथ की बात की तो इतने तरीके से आप करेंगे, ये हाथ कहीं और भी चले हैं कभी? एक दफा हुआ चले? था। हाँ, मतलब वो मैं एक शो कर रही थी, बड़ा खतरनाक शो किया करती थी, वो स्ट्रीट शो था मेरा ना, तो वहाँ पर ना हम लोग गए थे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें पकड़ना था कुछ लोगों को, जब पकड़ करते हैं वाला सीन था पूरा। तो एक लड़का पीछे पीछे बहुत सारा टोला आ रहा था, एक लड़का आया,
उसने पीछे यूं हाथ रखा, तो उसने हाथ रखा, मैंने हाथ जो हाथ चलाया आपने और ये हाथ यूं चलाया। नादिया देखिए अब क्या क्या बातें, किससे कहानियां हमने शुरू कर दी हैं। ऐसे ऐसे चल रहे थे, ऐसे आज नादिया आपके हाथ चले वैसे ऐसे, जिन हाथों के चलने की हम बात कर रहे हैं आपके चले कभी? परेशान हूँ, मेरे मियाँ गायब है। ना करें। हाँ पता नहीं कोई राब्ता नहीं पता, वो नहीं पता। बारिश हो रही है, रास्ता तो मतलब यही था, इसी तरफ आना था। मेरे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अभी मुझसे बात नहीं हो पा रही, तो मैं फोन कर रही थी, इधर उधर सिग्नल दे। सरप्राइज देंगे आपको अभी। कैसा सरप्राइज है? मोहब्बत बढ़ेगी, इससे मोहब्बत बढ़ती है। परेशान वाला से जो लास्ट में वही कहा कि थोड़ी बारिश हो रही है तो जरा स्लो ट्रैफिक चल रही है, और उसके बाद नहीं अच्छा रैप्ता नहीं हो पा रहा। एहतियात से चला रहे होंगे गाड़ी, क्योंकि देखिए स्लिप। हाँ ये खास बात है, देखिए जब आप गाड़ी में होते हैं ना और बारिश होती है तो बाइकर्स भी गुजर रहे होते हैं भाईजान, उनकी भी ये जगह है, वो भी रोड पे जा रहे हैं। अब आप तो गाड़ी तेजी से निकालते हुए जा रहे हैं, बाइकर्स पे सारा पानी आ, ये है बिल्कुल। तो वो ये ख्याल कर रहे होंगे, पता है हल्के हल्के। अभी इस वक्त था कि रोड पे तकरीबन 90% या 80% पानी है, और बिल्कुल थोड़ी सी जगह बनी हुई है गाड़ी के जाने की, और वो भी नहीं जा पा रही है, तो बाइक वाले भी वहीं से जाएंगे, एहतियात करें। तो वो हाथ चलने की बात हो गई थी हमारी या नहीं हुई? हो गई। क्या बना नाज़िया, क्या बना रही हो? आज मैं बना रही हूँ ये क्रिस्पी चिकन है, लेकिन मैं चिकन स्ट्रिप्स की जो है ना, मतलब छोटे छोटे एक बाइट होता है, क्योंकि आप जब मेहमान आते हैं ईद पर तो बहुत ज्यादा जो है ना वो कोई उनको सर्व नहीं होती, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो उसमें एक बाइट, और मेहमान भी जब खाए ना तो उसको शर्म ना आए वो उतने सारे तोड़ तोड़ के ऐसे खा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बाइट्स की तरह जो है ना ये हमने बिल्कुल। वो तो देखे ना जब वो लड़की देखने जाते हैं, हाँ। तो कितना ज्यादा लड़का बेचारा वैसी शर्म से बैठा होता है। आप इतनी चीजें ड्रामों में जब लड़की देखने जाते हैं, एक चीज उठाते हुए नहीं तो ड्रामों में हमारे क्या दिखा रहे हैं कि एहतमाम करना है, बहुत ज्यादा लड़के वाले आ रहे हैं, चलिए जी लड़की लगी हुई है, फ्राई कर रही है, और जब सर्व किया जाता है एंड में पेटीज होती हैं, पैटीज भी नहीं, चिकन पैटीज नहीं, पेटीज होती हैं, चिप्स का पैकेट खोल के रखा होता है, गंदी सी पुरानी जो है ना, कोई ब्राउनीज होंगी, केक होंगे, और ये होती है वो शानदार चाय, जो कि छोटा ड्रामा, बड़ा ड्रामा, प्राइम टाइम, सोप, सब में यही चाय दी जा रही है। और वो क्या कहती हैं, अरे आपने तो बड़ा तकल्लुफ कर दिया। और एक चीज खाते भी नहीं है, एक भी चीज नहीं उठा के खा लो भाई, खाने के लिए। अगर जैसे हम सेब्रोसो वगैरह या आप करने फ्राई और करके सामने रख देना, ड्रामों में क्यों नहीं रखते? फिर भी जब लड़की, मतलब हमारे यहाँ तुमने देखा है कि जब रिश्ते वाले आते हैं घर में स्पेशल चीजें बनती हैं, लगता है कि अब उन्होंने बस ताले लगा दिए। असल में लड़की तैयार नहीं होती है, इसकी इंडिकेशन है कि लड़की तैयार राजी नहीं है। मैंने मेरा जब आया था इमरान का जब आया था रिश्ता, तो मैंने सारी चीजें अपने हाथ से बनाई। ये होता है ना, सब चीजें एक एक चीज। आप तो उनकी मुंतजिर थी। हाँ है ना? आप और लीजिए ना। नहीं बस, अरे क्या आपने इतना तकल्लुफ कर सही कहा ना मैंने। खैर हाँ ये बताएं, नाज़िया ने तो असली तकल्लुफ कर दिया। अच्छा ये कि ये इसमें क्रिस्पीनेस वैसे ही आए जैसे फिर सब्रोसो की ब्रांड में होती है। बिल्कुल बिल्कुल आएगी, इसमें भी खस्ता लगे, खस्ता भी होता है, क्रिस्पीनेस भी आएगी। वो क्रिस्पीनेस क्यों आएगी, ऐसा क्या किया? इसमें हमने पानी का जो वो है रेशो वो नहीं ज्यादा रखा, या अंडा हमने ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ मैदे से। देखिए 4 चीजों से घर पे आप आराम से जो है अंडा नहीं लगाना इसमें, और इसमें जो है ना बस इसको डायरेक्ट आप इसमें फ्राई कर देंगे। चिपका कैसे उसमें मैदा? ये चिपक गया ना मैदा, ये देखिए ना, पानी हल्का सा ऐसे लेकर ना पानी ये ऐसे करके इसको प्यार जैसे कहते हैं। हाँ छिट्टा, बस छिट्टा डाल देंगे। अच्छा और ये कॉर्नफ्लावर है और क्या? नहीं सिर्फ मैदा। कॉर्नफ्लावर मैं भी ये समझा था कि क्रिस्पीनेस तो शायद उससे आती है। हाँ मैदे से ज्यादा क्रिस्पी होता है, कॉर्नफ्लावर से सॉफ्ट होता है आई थिंक। नहीं उससे भी होता है क्रिस्पी, लेकिन ये है ऐसे ही है। उससे शलीन ने कहा मुझे कि मैं सही कह रही हूँ, कॉर्नफ्लावर से सॉफ्टनेस आती है उसमें। नहीं ये क्या बात करिए आप, नहीं अब फिर ये बात हो जाएगी, इस पे डिबेट बढ़ जाएगी आगे। डिबेट करें आप, मैं सही कह रही हूँ। चलिए मेरे साथ हैं, बताएं, सर्टिफाइड शेफ बता रही हैं आप। क्रिस्पीनेस आती है, उससे भी आती है। देखिए अब टेम्पुरा जो है जैसे बनता है वो उसमें बनता है कॉर्नफ्लावर से। मैंने कहा तंबूरों की बात नहीं, मैंने कहा ना पानी और अंडा अगर आप उसमें ऐड ऑन कर देंगे तो फिर उसमें जो है ना वो रेशो का आपका जो है ना डिफरेंस आ जाता है। सूखा अगर डालें, सूखा अगर आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे, लेकिन वो बहुत सख्त कर देता है। कॉर्नफ्लावर अगर खाली ऐड ऑन करेंगे तो काफी हार्डनेस उसमें आ जाएगा, ज्यादा पत्थर हो जाएगा। वो भी सही है। वो फ्रेंच फ्राइज होते हैं, फ्रेंच फ्राइज में कॉर्नफ्लावर डलता है, क्रिस्पी होते हैं ना, चावल का आटा भी डालें। हाँ क्या मजे का लगता है। नाज़िया थोड़ा सा हम ईद से कनेक्टेड बात करेंगे कि हाउ टू सर्व योर गेस्ट। अब क्या मंगवा के चीजें रखी जाए, स्टाफ भी नहीं होता तो आसान नहीं है कि आप जो है ना बहुत सारी चीजें बना सकें, तो कैसे सर्व किया जाए, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ। खाना कम भी ना हो जाए, बहुत ज्यादा भी ना हो जाए। तो अच्छा देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिस तरह लोग ना चने और आलू वगैरह जो है ना वो रख देते हैं सामने, वो फ्रिज में आप रखें। वो बार बार अगर सर्व आपको कोई चीज करनी है ना तो ऐसी चीजें करने जो सौगी ना हो,
जिस तरह आपने कबाब बना लें, कबाब खास बना लें, तो ये बिल्कुल है। कबाब हो जाते हैं। फिर शीर खुरमा तो देखें है ही इम्पोर्टेंट ना, वो तो आपको रखना ही रखना चाहिए। इसके अलावा आप जो है पेटीज वगैरह, सैंडविचेस, पैटीज ना रखिएगा। सैंडविचेस पेटीज नहीं, पेटीज बाहर किसी को चलाने पसंद पड़ेंगे। नहीं है। सैंडविचेस पेटीज किसी को पसंद नहीं। पेटीज तो वो है जो खुलती नहीं है, हमारा अच्छा, कितना पेटीज का दूसरा जिक्र एक किया और हमने। चीज होता है कि जब मैं जैसे ही मेहमान आते हैं, आप जब फौरन किचन में जाके उसी वक्त फ्राई करने लगते हैं, स्मेल, आवाज, वो चीज पहले से। धुआं, ये आने लग जाता है। ऐसी चीजें रखिए जिसमें कुक फ्राइंग की जरूरत ना हो, बस बना वो आपने गर्म किया और पेश वैसे कर अगर आप चिमनी चला लें तो हो जाता है वो, हाँ। इलेक्ट्रिक सैंडविचेस में जैसे पता है, एक तो सैंडविचेस आप लेकिन आप जब भी रखें ना, उसको हल्का सा गीला कपड़ा करके ना, उसको आपने जो किचन में रखे हैं, किचन में गीला कपड़ा करके उसको आपने कवर कर देना है, ठीक है। गीला कपड़ा निचोड़ कर कवर कर दें। जैसे मेहमान आए ना, आप एक साथ सारी चीज सर्व ना करें, आपने थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मेहमान आए आपने उठा के वहां पे सर्व कर दे। कबाब है, आपने फौरन से या माइक्रोवेव आपने करके थोड़ी आपने थोड़ी डिशेस में बना के ना उसको फ्रिज में रख लें। हाँ। तो जो आप माइक्रोवेव देखिए कर देखिए मैं बताऊं, सिंपल सिंपल। अच्छा, बहुत ज्यादा कोई नहीं होता। खाता, तो बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं। आपका शीर खुरमा होना चाहिए। अभी हम बैठ के इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, फैसल भी इसके बड़े एक्सपर्ट हैं। शीर खुरमा के मैं कहती हूँ छोटे छोटे बर्तन बना दें, उसी वक्त निकाला रखा, इकट्ठे बना लें आप, चांद रात पे बेशक बना लें। शीर खुरमा मुझे लगता है मुनासिब है, उसको आपने पेश कर दिया। फ्रूट चाट और कबाब मैं लोग करूं? बड़ा क्या पसंद करना करते हैं, क्रीम वाली फ्रूट चाट कर लिया आपने, ठीक है। हलीम आइडियल, हाँ आइडियल हलीम आप रखें। कबाब वो थोड़ी तो देर नहीं कर आपने रहे हैं आप, माइक्रोवेव कबाब भी फ्राई करें करने पड़ेंगे। नहीं, वो करके आप फ्राई करके रख छोड़िए, आप उन्हें फ्रिज में रख दें, क्योंकि हम यही करते हैं। फिर उसे निकालते हैं, फटाफट गरम किया और आपका सर्व अच्छा, कर और ये दिया। कि माइक्रोवेव से ज्यादा अच्छा मुझे लगता है एयर फ्राई में तो दोबारा गर्म कर सकते हैं। एयर फ्रायर बिजली बहुत खाता है, सूखेगा भी। माइक्रो, हाँ अपनी, और फिर वो जो है ना बहुत ड्राई ड्राई कर अच्छा, और एक और चीज है, माइक्रोवेव बेस्ट मैं क्या है। एयर फ्रेशनर जरूर रखें घर में, है ना, एयर फ्रेशनर्स भी रखें, बल्कि खास बात है ये। कैंडल्स लोग जलाएं, लुबान भी चला कैंडल्स लेते हैं, जलती लुबान भी चलाते हैं, अगरबत्ती भी चला जुबान लेते से ना हैं। मसला हो जाता है जरा, सांस नहीं सांस आता। का, हाँ, ये और ये भी। कि जिनको जैसा मेरे अब्बा, इनको अस्थमा। परफ्यूम से एलर्जी है, बहुत बुरा बीमार होते हैं, तो तेज जो जिनको वाटर बेस्ड आता है एयर फ्रेशनर। अच्छा, बेस्ट अच्छा। बताऊं, कैंडल, कैंडल। अच्छी सी कैंडल ईद के लिए लेके आए, उसको जलाएं ड्राइंग रूम में। ईद के तैयारियों पे बात हो रही थी। आयशा इब्राहिम ड्रेस डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद हैं, और हम लोग आपके ब्रांड के बारे में भी जानना चाहते हैं। अभी इस वक्त आपने ईद के लिए क्या कलेक्शन निकाली, और आगे अब नेक्स्ट कलेक्शन क्या है? ईद की कलेक्शन तो हो चुकी है, आपने काफ़ी सारे उसमें से हाँ। पहने भी, मैंने आपको मुझे बताया, शॉर्ट, लॉन्ग, पेस्टल्स, हमने काफ़ी उस तरह की कलेक्शन निकाली। अब जो हमारी आ रही है वो इंशाल्लाह हम लॉन हमने, बिकॉज गर्मियों का सीज़न आ रहा है, काफ़ी लोगों ने निकाल भी लिए, बट अब असल गर्मी का सीज़न तो अब आना है, तो हम इसीलिए वेट कर रहे थे। अनस्टिच्ड, अनस्टिच्ड, और उसकी प्राइस रेंज बहुत रीजनेबल है, बहुत अच्छी प्राइस रेंज में हमने वो लॉन, वो क्या रेंज होगी जो अच्छी होती है, उसको क्या कह सकते हैं? 4 to 5। वेरी नाइस। यस, 4 से 5 हज़ार में ये तो सही। 3 पीस सूट जी, अनस्टिच अब तो खैर 20-20 हज़ार के भी जा रहे हैं, ये तो बहुत 4 to मुनासिब 5 प्राइस से है। हमारी स्टार्टिंग है, बड़ी अच्छी रेंज है। फौरन ईद के बाद इंशाल्लाह, होपफुली बकरीद से पहले और इसके बीच में बस आपसे ही फिर मैं और फैसल भाई तो राब्ता आपसे ही करेंगे बस। नेक्स्ट देख लें आप, नेक्स्ट रेंज अब कहेंगे नादिया 20,000 की क्या, ये तो 4-5 हज़ार मिल रहा है आयशा इब्राहिम का ड्रेस, तुम क्यों क्या बातें कर रही हो? फिर 20,000 आपको मिलेंगे, 4 3 बना लो। नहीं, वैसे तो वो लॉन जी तो आपके जो लॉन का ही मौसम आ रहा है, लॉन का ही मौसम आ रहा नहीं, है। अब शादियां भी बहुत सारी फिर से अब इस तरफ आ रही है, बिकॉज हमारे पास काफ़ी अच्छे हॉल्स बन गए हैं, काफ़ी ऐसी, पहले तो गर्मियों में लोग शादी कम करते थे। हाँ, फिर अब ये कि हॉल्स की वजह से आप पहन सकते हैं ना काम वाले कपड़े। क्या कह रहे थे आप? अब फैसल भाई नहीं कुछ लगेंगे। जहन में आई थी? कहते हैं ईद इंशाल्लाह गर्मियों में भी आएगी। आएगी, ये आएगी। गर्मियों में, हाँ, अगली ईद गर्मियों में आ सकती है। हाँ जी, हाँ। अच्छा जी, अब इसके बाद लकी ड्रॉ जरूर लकी करें, ड्रॉ क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे जो सारे जो हैं कौन वेट कर रहे हैं, हमारी टीम हमारी members wait कर टीम रहे हैं। जिन्होंने ये पूरी एफर्ट की है और जाने रमज़ान की ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने में इन सब का किरदार है, सबका अहम तरीन किरदार है। यानी हमारी टीम मेंबर्स में से एक भी अगर मिसिंग होता तो हम ये एफर्ट और ये जाने रमज़ान की ट्रांसमिशन आप तक ना पहुंचा पाते, तो उनके लिए भी एक्नॉलेजमेंट हमारी तरफ से होनी बहुत ज़रूरी है। रोज सब आए हैं, जी, किसी ने छुट्टी बिल्कुल नहीं ऐसे। की, घर में मसला हो, तबीयत खराब हो, मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी ने भी यहाँ टीम मेंबर्स ने छुट्टी की हो। जी बिल्कुल तो ऐसे ही। तो बहुत नेल्सन मेहनत पेंट्स की की है तरफ सबने। से 2 वॉशिंग मशीन्स हैं और एक डिनर सेट है। अच्छा, ये इसमें है तमाम टीम मेंबर्स के नाम हैं, तो एक ये फैसल तैयार है भाई, सब? तो सब तैयार है। एक फैसल भाई पर्ची निकालेंगे जिसमें वॉशिंग मशीन मिलेगी, फिर एक निकालेंगे जिसमें डिनर सेट मिलेगा, और एक मैं निकालूंगा। एक आयशा निकालेंगी, एक मैं, एक फैसल भाई और एक आप। आयशा से क्यों हम जहमत, नहीं, हम नहीं, गेस्ट आयशा हैं। निकालेंगे।
नहीं आयशा से ये भी है ना, देखे ना ये वाइट वाइट उनसे ये गिफ्ट्स हैं, काफी ज्यादा हैं ये तो कम है पर्ची। तो फैसल भाई से आगाज करते हैं। फैसल भाई, मतलब मैं कहीं मुझसे नाराज हो जाएंगे सब अगर सही नाम नहीं निकला, जी किसी को लगेगा कि मैं बात भी- सुन करें, ये वॉशिंग मशीन के लिए निकाल रहे हैं फैसल भाई। मैं हिला दूंगा पहले। ओके, देखते हैं सब तैयार हैं वॉशिंग मशीन के लिए। किसको देखते हैं किसका आता है नाम। अच्छा, जिनका नाम आएगा वो आ जाएंगे फौरन, सब ठीक है। मेंबर्स वाले यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह। जी वॉशिंग मशीन के नाम, जी ना एक फैसल भाई, हाँ। ये चलिए 3 तो गिरा दिया पता नहीं कौन गिर गया, किसकी पर्ची गिर गई, कौन रह गया, ये कौन मैंने रह गया। हाथ में निकाला। ये है। हाँ ठीक है जी, बता दे कौन। बहुत डिजर्विंग है। अच्छा, इनके बारे में क्या बताऊं, सबका ख्याल रखते हैं, पूरा ऑफिस में कहते हैं उन्होंने संभाला हुआ है। ये मैं इनको कभी छुट्टी करते हुए नहीं देखा, और अगर ये कभी लेट हो जाएं तो यहाँ ना टेंशन हो जाती है, सब लगता है काम उल्टे होने लग गए हैं। कौन? क्या बात? रॉबिन भाई रॉबिन भाई किधर है भाई? वेरी डिजर्विंग, अभी भी काम ही कर रहे हो। रॉबिन भाई कहाँ है, बुलाएं। ओ अभी भी काम कर रहे हैं वो, काम देखें। कर रहे हैं। अच्छा साहिल, तुम आ जाओ यार। साहिल अगर यही हो, बोला थोड़ी देर बाद उनको दे देंगे, वो आ जाएंगे, उतनी देर में नेक्स्ट पर्ची निकालते हैं। अच्छा नेक्स्ट पर्ची जी। रॉबिन भाई मैं बताऊं आपको, हमारे बस पिलर हैं, पिलर बहुत जबरदस्त। सही डिजर्विंग आए पर्ची रॉबिन भाई से। सही डिजाइन। राहुल भाई आए भाई, जल्दी से आए, वॉशिंग मशीन निकली आपकी। रॉबिन भाई क्या आइए। बात है भाई, जबरदस्त, वाकई आपने सही तारुफ कराया। इतनी शदीद कि खुशी हुई। मेहनत इनकी वही बेहतरीन तो बेहतरीन। हम सबको संभाला हुआ है। अच्छा जी, हैंड माइक किधर गया हमारा? ये हाँ जी, ये रहा जी। रॉबिन भाई क्या कहें, क्या हमारे बहुत प्यारे रॉबिन भाई हैं, ये हंसते मुस्कुराते रहते हैं। सारे ऑपरेशन संभाले होते हैं इन्होंने। बताएं भाई क्या तासुरात हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल के अरे यार ये बताएं Very रॉबिन, well. हम आपको बोलो, कितना बोलो। तंग करते हैं, आपका काम क्या होता है, आपने ये बताएं जरा सबको। मेरा काम ये है कि मैं इन सबको लुक आफ्टर करना। तो मुझे ये होता है कि मेरी तरफ से कोई लैप्स ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई कभी चीज़ भी रह ना नहीं जाए, और बस सबका शुक्र ही करूँगा। अरे बहुत सारी तालियां मेरे रॉबिन भाई के लिए, बेहतरीन। बहुत आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं रॉबिन भाई, रियली बहुत ज्यादा। हमारी बातें भी आप कुछ ना हो सुन तो लेते हैं आप, हमारे- हम गुस्से में कभी होते हैं, जल्दी में तो ये कर रहे हैं। सर वो जॉब का हिस्सा है, नहीं वो कोई मसला नहीं। रॉबिन भाई बहुत प्यारे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, और आपके भाभी को आपने बता दें बस अभी कॉल करके। वो तो देख रही होंगी। सही बात है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रॉबिन भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। Next अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी नहीं, नेक्स्ट नहीं, वॉशिंग मशीन बाद में होगी, बीच में भी डिनर सेट के लिए। डिनर सेट, ये डिनर सेट के लिए दिल थाम के बैठो सब। ओके, ये बड़ा मुश्किल काम है। जी फैजान हमारे इलेक्ट्रिशियन जी, क्या ये वायरिंग शायरिंग का सारा काम इलेक्ट्रिकल हेड बिजली के बगैर नहीं जा सकती थी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिशियन है हमारे। इसमें वापस डाल दो। ये डिनर सेट आ जाए। फैजान भाई कहाँ है? फैजान फैजान क्या बात है, माइक ये उठाए। हाँ ये वो खुद ही उधर आके माइक ले लो। ये आ गया है थोड़ा सा। गया हाँ है। बताइए। जी 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 फैजान भाई कैसे हैं आप? अच्छा, आप अपना थोड़ा सा काम बताएं, यहाँ काम आप क्या करते हैं? काम करते हैं यहाँ पे, अच्छा, स्टूडियो को पावर अगर देना, एसी की पावर है वगैरह से तो कभी करंट तो नहीं लगा ना? लगते रहते हैं लगते रहते हैं। यानी हम अगर ये सब अंधेरे में चले जाएंगे हम। रोशनी लाते हैं और भाई। फैजान भाई आपके लिए डिनर सेट, वो वाला डिनर सेट, जी। ये आपका वो। और अब थैंक यू फैजान। अब जनाब एक और पर्ची है, और ये नारिया बॉल पकड़े मैं। अब ये वॉशिंग मशीन के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए है, चलें बिल्कुल जी, ऐसे ही देखते है। हैं। तो ये है जनाब, ओहो ये भी बहुत ज़्यादा हमारे चैनल में इनके बगैर काम मुश्किल है, और एक ही आवाज़ लगती है। 2-3-4 आवाज़ें हैं रॉबिन भाई की है ना, उनमें से एक आवाज़ इनकी भी है कि ये काम है, ये इधर आना है, ये मेरी चीज़ें लाओ, ये मेरे कपड़े लाओ, ये किचन में देख लो। तो जनाब शाकिर है, शाकिर के बगैर भी ये चैनल अधूरा है, और शाकिर इस चैनल में पहले दिन से भी पहले है। हम सबसे सीनियर हैं, सबसे सीनियर है हमसे, और ये रोब भी जमाते हैं हमारे ऊपर कभी वॉशिंग कभार। मशीन। क्या बात करें ना, थैंक यू लोगों का से बात करें। थैंक यू 365 वालों का, नादिया मैडम का, दुए बसन भाई का, क्या बात, पीसीआर वालों का। और गुस्सा कम किया करें जाकिर भाई, आप माना आप हमसे सीनियर है,
लेकिन जरा सा गुस्सा शाकिर भाई वॉशिंग मशीन का क्या कॉफी वाले करेंगे? हैं ना नहीं, ये पहले होते थे, अब ये बहुत ज्यादा प्रमोट हो गए। अब इनके पास बहुत सारे अब काम time नहीं हैं। इनके हाथ पास। में तो वही जाएगा है ना। नहीं, कॉफी नहीं अब हमें पिलाते, अब ये बहुत अब ये बिजी हो गए। भाई आप किसी भी वक्त चैनल में आएंगे, शाकिर भाई आपका इस्तेमाल करेंगे। शाकिर भाई होंगे मौजूद चैनल। वॉशिंग मशीन कौन इस्तेमाल करेगा? हाँ। क्या करेंगे? हाँ बताएं। अम्मी अम्मी को भेजेंगे। अम्मी कहाँ है? और आप शादीशुदा नहीं है? अच्छा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? अच्छा, ये रहते भी हमारे यही मैं ऑफिस कह रहा हूँ में ना, है। किसी भी टाइम चैनल पे आ जाएं आप, शाकिर भाई इस्तेमाल करेंगे और हायरार्की तक रसाई भी शाकिर भाई के जरिए हो गया। ठीक है, ये कहाँ पहुँचानी है अब आपने वॉशिंग मशीन? रहीम पकड़े, रहीम यार खान। रहीम यार खान देना है। अरे वाह, शाकिर भाई की अम्मी को बहुत बहुत मुबारक हो। चले भाई जबरदस्त। खुश हैं शाकिर भाई? स्माइल, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। अच्छा जी, अब वाइल्ड वेंचर की तरफ से भी है 1-1 लाख की फैमिली मेंबरशिप। 1 बाय 1 नाम आपने भी लेना है, ये लीजिए, ऊपर नाम लिखा हुआ है, बस आप अनाउंस करती जाए नाम और आते जाएंगे 1 बाय 1 जी। अदनान, अदनान आइए, अदनान फैमिली की अदनान membership। पीसीआर से अच्छा। जल्दी से दूसरा भी नाम ले लें ताकि साथ साथ ही आ जाए। सैयद अली हैदर, सैयद अली हैदर, सैयद जी, ये अदनान भाई को, अदनान भाई बहुत बहुत मुबारक हो, 1 लाख रुपए की मेंबरशिप। और सैयद अली हैदर जल्दी से आइए, तीसरा नाम भी ले लें, ये मुझे दे दीजिए। मोहम्मद नबील, नबील भाई आ जाए नबील भाई। अच्छा, स्विचिंग कर रहे हैं ना? ये सैयद अली हैदर जी, मोहम्मद नबील स्विचिंग पे, ठीक है, वो अभी काम कर रहे हैं। इनामुल हक, इनामुल हक, इनाम भाई, इनाम भाई, शहाब, शहाब जी, शाहब साहब आ गए हैं, क्या बात है शाहब साहब, जबरदस्त, बेहतरीन, क्या परफॉर्म कर रहे हैं आप, बहुत मुबारक। इनाम भाई आ गए हैं और मोहम्मद नबील तो ये 2 और हैं। अच्छा सर जी, जहांगीर, जहांगीर हम जी हमारे साउंड कंट्रोल, जहांगीर ऑडियो पे, ठीक है, बिल्कुल से मिल जाए। अलीम साहब, हमारे अलीम साहब आइए, क्या जबरदस्त आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बिल्कुल उसको ऐसा नेटवर्किंग आपकी बेहतरीन है। हाँ माशा, और ये सब जो है ना मल्टी टैलेंट। अरे अलीम तुम भाग करो, देखना उसको सारे काम देखना। इधर आओ। बहुत प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा, मैं कहती हूँ इतना हार्ड वर्किंग है अलीम, शहाब, इनकी बड़ी प्यारी टीम है। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच, जो सारा शो संभाला, कोऑर्डिनेट करना, एग्जीक्यूट करना। और देखें बहुत से ऐसे हैं जिनको अलीम साहब बात करना चाहेंगे आप, थोड़ी सी जितना भागोगे ना उतना तुम्हें रोकेंगे। पहले कुछ कह के जाओ, बताओ जरा घर में। सही है। और देखिए टीम तुम्हारी बहुत बड़ी है, लेकिन ज़ाहिर है ये भी कुरानदाजी में ही जिन्होंने बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, तो हमारे साथ कंटेंट के वकार भी हैं, ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया, और नेहा भी उनके साथ हैं। नेहा क्या जबरदस्त तरीके से सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर रही है, और बहुत सारे नाम हैं, और शैलीन हमारी कैप्टन शिप है, तो उनकी क्या बात। ये कल भी हम क्रेडिट देंगे अपनी इस टीम को, और जरा थोड़ा वक्त भी हमारे पास होगा तो बेहतरीन अंदाज में देंगे। अभी ब्रेक लेना है हमने मेरे ख्याल से जी, तो ब्रेक एक बात साबित होगी, ये माइक पे बोलना आसान काम नहीं है। लड़कों समझ आइए, अब देखो हमारी ज्यादा कदर करो ज़ुहैब और मेरी, कितना आप लोग बोलते हैं, बात करते हैं, कितना मुश्किल काम है। सही बात है ना, लेकिन आई थिंक हमसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट शाकिर भाई थे, शारिक। हाँ, वो कितना कॉन्फिडेंट, शाकिर बोला, बहुत जबरदस्त बोला। इनका भी शुक्रिया आयशा इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। और अभी रोज़ा खुशाई का सेगमेंट होगा, और फैसल आपको अपना पहला रोज़ा याद है, उसकी बताएंगे हमें स्टोरी। आप थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ बात करेंगे, मेहमानों की खातिर कैसे करनी है, और उससे पहले अपनी खातिर कैसे करनी है, अपना ख्याल रखना, अपने कपड़े, अपनी सजावट, अपना फैशन, भाई वो भी तो ज़ोहैब बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, कपड़े ले लिए, कपड़े बस ले ही लिए, वाइफ ने, बेगम का जिम्मा था ये, उन्होंने कर लिया, खुशलूबी से निभाया है। बहुत खुशलूबी से निभाया। नाज़िया आपने कपड़े ले लिए? हाँ मेरे बन गए। असल में मेरा जो जोड़ा बनना था ना, मैं गई परसों, मैंने कहा टेलर 2 दिन में बना देगा, उसने कहा सॉरी मैम बिल्कुल नहीं बन सकता। अब मैंने एक जुगाड़ की है, वो ये कि मैंने दुपट्टे को ही थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट्स उसमें कर दी। मैंने कहा प्लेन जोड़े के साथ, किसी प्लेन जोड़े के साथ दुपट्टा जो है नया पहन लिया। अच्छा, मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि 2 दफ़ा गई हूँ लेने, कुछ पसंद नहीं आया। अब आयशा इब्राहिम जो है यही कोई अब सोल्यूशन निकालेंगी और बताएंगी कि इस दफ़ा जो है क्या ट्रेंड्स हैं, क्या फैशन चल रहा है, ईद पे क्या शॉपिंग हो रही है, उसके बाद शादी का सीज़न भी है। अस्सलाम वालेकुम, हमारी बड़ी प्यारी आयशा इब्राहिम, फैशन डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर, कैसी हैं? थैंक यू। आप बताएं कैसे? आजकल तो बहुत बिजी होंगी आप। इनके बेस्ट डिजाइन एक्स्ट्रा स्मॉल में होते हैं, मैं कब से मेहनत कर रही हूँ कि इनके कपड़ों में फिट आ जाए। आपने काफी सारे कपड़े पहने भी है। अच्छा, आ गए ना, मुझे माशाल्लाह है, खुश हैं आप, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ मी। जी आयशा, इस दफा तो आपने पहने।
नहीं तो बताया ना इस दफा क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसकी तैयारियां। मैं जो आपके देख रही थी, मैंने शो पे पहने भी कपड़े शॉर्ट शर्ट्स हैं, हैवी दुपट्टे हैं लेसों के साथ, कोने उसके, बट पेस्टल कलर्स। पेस्टल्स इस दफ़ा हमने काफ़ी सारे पेस्टल्स भी किए हैं, डार्क्स भी किए हैं। आपने अभी तक डार्क पहने नहीं, आप पहनिएगा अगली। काफ़ी सारे डार्क कलर्स भी किए हैं, पेस्टल्स भी किए हैं, शॉर्ट शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स, बोथ। सबसे अच्छी फैशन जो चल रहा है ना इस दफ़ा वो ये चल रहा है कि सारा कुछ चल रहा है। मतलब आप शॉर्ट भी पहन रहे हैं, आप लॉन्ग भी पहन रहे हैं, जो जिसमें अच्छा लग रहा है। आई थिंक इंसान को पहनना वही चीज़ चाहिए जो उसके पास सूट करे। अगर वो शॉर्ट सूट करता है तो शॉर्ट पहने, लॉन्ग करता है लॉन्ग पहने। सो इट्स बेटर कि सारी चीज़ें मिक्सअप चल रही हैं। तो ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, इन फैशन होती है कोई चीज सब पहन लेते हैं। कुछ कपड़े मेरे पास आए, ऑनेस्टली मैं हैरान होगी, वो इतनी शॉर्ट शर्ट्स थी। हाँ, वो काफ़ी कि मैं परेशान होगी। मैंने कहा नहीं बच्चियों के लिए होगा, मैंने कहा बच्चियां भी, चाहे बहुत ही छोटी बच्चियों के लिए, लेकिन खवातीन पहन रही हैं उनके लिए। लेकिन उनके साथ फिर घेर वाली, काफ़ी घेर वाली शलवारें चल रही हैं। अगर शॉर्ट नॉट विद एवरी सूट। अच्छा, हमने जो शॉर्ट बनाए वो शलवारों के साथ बनाए, कॉम्प्लीमेंट शलवारों के साथ। शलवार भी हो आयशा, तो फिर भी आप इतना शॉर्ट जब आपने बैठना है, ये वो तो बड़ा मतलब बहुत ही शॉर्ट शर्ट्स थी। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना आपको कि वो एग्जैक्टली एक चीज़ नहीं चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो अगर आपको वो बच्चियाँ अगर शॉर्ट पहन रही है तो आप थोड़ा सा लॉन्ग भी पहन सकते हैं। नाज़िया, तुमने पहने ये ट्राई किया शॉर्ट में? अच्छा, इसमें ये होता है कि जो शॉर्ट हाइटेड लड़कियां हैं ना, वो शॉर्ट पहन ले और घेर वाली शलवार भी पहने ना, इतना फील नहीं होता। मतलब वो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कोई शॉर्ट शर्ट पहनी है। लेकिन जैसे कोई टॉल लड़की पहनी था, आप लंबी हो, आप हम दोनों से जो है टॉल हो, तो जब आप पहनोगे तो वाकई फील होगा कि अच्छा शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है, ओके फाइन, ये तो बहुत ज़्यादा जो है रिवीलिंग हो रहा है। तो ये जो है ना डिफरेंस आ जाता है। इसलिए शॉर्ट लड़कियाँ जो वो ईजिली कैरी करें। अगर टॉल लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब बहुत उनको फील नहीं हो रहा, तो इट्स ओके, वो फिर पहन सकती हैं। लेकिन वही वाली बात आयशा वाली कि घेर वाली शलवार जो अभी भी आयशा ने पहनी हुई भी घेर वाली है। आई लव दुपट्टा, इवन दुपट्टे पे एम्बेलिशमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ईद है, एक मौका फैमिली के साथ याद है। अजान के माशाल्लाह बहुत दोस्त हैं। उनकी एक दोस्त की अम्मा ने मुझे एक कहते मामा, बल्कि मैं कहती हूँ अजान ने जो कहा, मामा मेरे दोस्त की मम्मी ने ना आपके लिए भेजा, इस पे आपने वीडियो बनानी है, रिव्यू करना है। मैं कहा फंस गए। मतलब हम तो प्रॉपर चैनल से थ्रू जाते हैं, मतलब PR VR प्रॉपर हमारा बिजनेस है। मैं कहा अच्छा बेटा क्या नहीं, उनकी मामा ने कहा कि आप इस पे रिव्यू करके वीडियो बनाएं। मैंने खोला तो उसमें ना एक शलवार थी जिसपे थोड़ा सा ना काम हुआ हुआ था बस। मैंने कहा बेटा बाकी कमीज दुपट्टा है वो कहाँ है? नहीं ये उनका स्पेशलिटी है, इस पे अब मैं इस पे क्या बनाऊं यार। फेस वाइज कर रही है, मम्मी शलवार बनाएंगी फिर उसको तो पता ही नहीं था। कहता मामा जो ही है बस ये मेरी फ्रेंड की मम्मी, अब आप बना दे वीडियो में। या अजान ना ऐसे करता हुआ लाता लेके आ रहा होगा तो कहीं शर्ट गिर गई, इसी पे डिजाइनिंग थी। अच्छा, कुछ इस तरह होता है कि मैं ये सोचती हूँ, मेरी अपनी एक थिंकिंग है जो मैं बता रही हूँ कि अगर एज वाइज आपको कुछ चीज़ें एज वाइज भी सूट कर रही होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर वो बच्चों का फैशन है या गर्ल्स का फैशन है तो उसको औरतें भी अपनाएं। वो उनका फैशन है तो वो उन्हीं को अपनाना चाहिए। अगर वो आपके ऊपर सूट नहीं करता तो आपको ना पहनना चाहिए। पता है जब हम जाते हैं स्टोर्स तो वो वहाँ के सेल्समैन या सेल्स लेडीज होती हैं, मैम ये बहुत आप पे सूट करेगा, वो बेच ही देते हैं हमें, हालांकि नहीं हमारे लिए बना। सही बात है। कुछ चीजें बच्चियों वाले कपड़े जो गर्ल्स के ऊपर ज्यादा अच्छी लगती है और आप पे आपको पता है कि नहीं अच्छी लगेगी तो आप ना। क्या चीजें ऐसी जो गर्ल्स पे ज्यादा अच्छी लाइक आप जिस तरह बहुत शॉर्ट शर्ट आप कह रहे हैं तो वो थोड़ा सा यंग गर्ल्स, हाँ वो यंग गर्ल लुक है। तुम भी गर्ल हो, दोनों गर्ल। ये देखिए इनडायरेक्टली कह रही कि हम गर्ल्स हैं। सही, अच्छा ये बिल्कुल है। इसके अलावा ऑनलाइन बहुत ऑर्डरिंग भी आयशा चलती है, उसमें मैंने कुछ देखा है, बड़े खौफनाक कपड़ा चल रहा है। काम इतना खूबसूरत होगा, आप जो कढ़ाई देखेंगे, सॉरी मैं सोच रहा था, मैं उधर बैठ जाता। जेंट्स की बात ही नहीं, लेडीज की बात है। वो जो कढ़ाई है इतनी खूबसूरत। अच्छा आपके कॉर्डलेस माइक लगा हुआ है? अच्छा ये महंगे। आप इधर आइए, बस मैं अभी हल करता हूँ। आप इधर आए और फिर एक और इधर बैठे और मैं और फैसल भाई भी आने वाले हैं। तो जो एक शख्स इस वक्त गुम था, वो मिल गया। चले इसी बिल्डिंग में थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं सोचा पोस्टर्स भी लगा दिए, पोस्टर्स तो नहीं लगा दिए थे। अच्छा मैं बात क्या करी थी, हाँ काम इतना प्यारा नफीस आयशा, और उसके बाद जब आप ऑर्डर करते हैं घर आता है चीप सिल्क, और ये मैं 19-20 हज़ार के जोड़ों की बात कर रही हूँ, इतने महंगे। अच्छा अब आप 19-20 हज़ार की बात करें तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। जब आप मार्केट में फैब्रिक लेने आजकल जा रहे हैं, वो फैब्रिक बहुत एक्सपेंसिव हो गया। जी आइए जरा फैसल भाई, कहाँ रह गए थे आप? नादिया परेशान हो रही थी। हाँ बारिश भी हो रही है
और वो कह रही थी जैसे कि क्या आ गए ये आ गए कामों में आपने जो नहीं नहीं सारे अस्सलाम लोग वालेकुम, सारे कैसे कैसे हैं? हैं? बिल्डिंग में किसी और फ्लोर पे चले गए। हाँ जी बैठे हैं बिल्कुल। नादिया से सेगमेंट नहीं हो पा रहा था आप असल में इतना इतनी ज्यादा परेशान थी आपके लिए। कहाँ अच्छा। बात नहीं हो पा रही, कहाँ है उनका मैं सिर्फ परेशानी दिमाग में नहीं लगा। नाराज हूँ, मैं बहुत फर्क होता है परेशानी और नाराजगी में। अभी क्या है? कहाँ थे आप? मैं नाराज हूँ। नाराज है? कहाँ थे आप? नहीं मैं तो आ चुका पता ही हुआ नहीं था और चला। मैं आपकी नहीं, बिल्डिंग कहाँ में चल रहे मौजूद था। बिल्डिंग में परेशान होगी मैं, टेंशन होगी। आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ तो फिर घर वाली बात। तो आयशा प्लीज बताएं क्या मैं पूछ रही थी। हाँ कि आप कही थी कि 20,000 में तो आजकल फैब्रिक बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। अगर आप फैब्रिक लेने जाते हैं तो वही चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है और फिर लोगों का बजट भी कम हो गया। जहाँ लोगों का बजट पहले इतना होता था अब वो इतना हो गया। सो ये इकोनॉमी जो क्लैश हुआ है अब जो हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ और लोगों को चाहिए वो चीज़ उसी प्राइस में है मगर फैब्रिक उसकी कॉस्ट उसकी वर्किंग कॉस्ट टेलरिंग वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। वो चीज़ अब हाथ से 20,000 में अब अच्छा जोड़ा नहीं आएगा। नहीं आ अच्छा फैब्रिक और अच्छा काम यू थिंक नॉट पॉसिबल क्योंकि फैब्रिक ही नहीं आता। ये मेरा और फैसल भाई का ना दिल ऐसे धक धक कर रहा है इस पे जो आप बात कर रहे हैं ना फैसल सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप 20,000 में अच्छा जोड़ा नहीं आएगा। आवाज कम आ रही है। ऐसे नहीं आ रहा 20,000 में, आप समझें इस बात को। क्योंकि फैब्रिक ही नहीं आ रहा। जब फैब्रिक ही नहीं आएगा तो उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट फिर उसके ऊपर उसकी आगे की वर्किंग वो कैसे होगी? तो वो चीज कपड़े में कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मतलब ये कि अगर अच्छी आप वो क्वालिटी कह रही- अगर आपको चाहिए ना, बिल्कुल, अगर आप आपने अगर ऐसी सा फैब्रिक लेना है और उसकी स्टिचिंग फिर आप कहेंगे फिर वो डिजाइनर वेयर नहीं होता, सॉरी फिर वो आप ऐसे अच्छा XYZ। चले मैं ये मर्द हजरात से पूछते हैं आपको कैसा लगता है कि घर में लेडीज को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के कलर फैब्रिक चीजें क्या अच्छा लगता है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बताएं भाई। नहीं ये तो इस सवाल में ही जवाब है, मतलब जो आपने कहा है। ऑब्वियसली वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको आप अच्छा कैरी कर सकें, ठीक है। अगर आप मेरी नज़र से देखना चाहेंगे तो वो आप पे तो हर चीज़ अच्छी लगती है। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। मैं फिर भी नाराज हूँ। अच्छा पॉलिटिकली करेक्ट। मैं संभालो। अच्छा जहाँ पर जब आप फैशन स्टाइलिंग की बात करते हैं, मेरे लिए इसके अंदर बुनियादी एलिमेंट अगर आप मुझसे पूछें तो वो है कंफर्ट। कंफर्ट होनी चाहिए आपकी। ज़रूरी नहीं कि आपने पहले अपने आप को कंफर्टेबल करना है, खुद अच्छा दिखना है। अच्छा दिखेंगे तो तब आप अच्छे अपने कॉन्फिडेंस आएगा। सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। और फिर आपकी एक स्टाइल स्टेटमेंट बनती है, फिर आप अच्छा कैरी करते वही मेरा कंफर्ट और ग्रेस जवाब है दो कि चीज़ जो आप पे सूट करे वो आपको पहनना सूट चाहिए। करे, सबसे अहम बात आप ये। जिसमें कंफर्टेबल हो आपके ऊपर जो अच्छा लगे वो अच्छा आपको एक पहनना और आयशा बताएं, मियाँ को साथ जाके शॉपिंग करानी चाहिए कपड़ों की नहीं, या कभी पैसे भी दे नहीं, देने कभी चाहिए? भी नहीं, कभी भी नहीं। क्या क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ हर चीज में बोलते हैं, नहीं अच्छा नहीं। पैसे ले लें बस और जाके पैसे खुद ले ले लें। ये फिक्स सवाल था जिसका जवाब नहीं मिला आपको। सही वो भूल गई मुझे जवाब। नहीं, नहीं, सही कहा कि जी पैसे ले लो साथ में मैं कहा लेके जाओ। पैसे ले लो साथ लेके अभी पूछ रहे हैं पैसे तो मिल गए ना। ये फैसला आप बताएं क्या अच्छा लगता है कि जी पैसे देके बेगम जो है शॉपिंग करें या साथ जाके इनको कपड़े दिलाएं? ये परसों रात हम क्या करते रहे? परसों रात कौन सी शख्सियत थी आपके साथ? और वो इतनी ये याद रहेगी परसों रात तेरे फैसल भाई को, मैं आपको बताऊं अगले साल तक याद रहेगी जितनी बस ऐसे कई पेशेंस चाहिए इसके लिए। कई ऐसे ट्रिप्स रहे हैं नहीं पता जिसमें जान के- आपने जिंदगी में अगर किसी चीज की मेरी तारीफ की है तो इसी सब्र की तारीफ की है। कि इतना स्टेमिना आप में है कैसे आपने? सही बात। नहीं ये दूसरे ममालिक में ज्यादा मैंने ख्याल टेस्ट मैंने किया आपको, यहाँ तो फिर भी मैं जल्दी शॉपिंग कर ली, कुछ नहीं पसंद आ रहा था। हाय कुछ नाज़िया नाज़िया तो देने आयशा इस दफा कुछ नहीं पसंद आ रहा। मैं आपको वही कह रही हूँ क्या कि मसला है? फैब्रिक्स का बहुत बड़ा जो है ना वो हर जगह आप जब जाते हैं तो जो आपको अगर वो आदत है ना अच्छा फैब्रिक पहनने की तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मुझे बल्कि लग रहा था क्या मैं जेंट्स वाले कपड़े ले लूं इस दफा। मुझे लगा कि जहाँ से हमने फैसल और अजान के कपड़े थे, मुझे वो कपड़ा इतना प्यारा लगा। मैं आपको एक और चीज बताऊं, पता है क्या कर रहे हैं आजकल? रेडीमेड में एक प्रॉब्लम और आ रही है। एक होता है सीधा कपड़ा, ठीक है, ये आयशा भी समझेगी। अब क्या कर रहे हैं कि रेडीमेड में वो बना रहे हैं आड़े कपड़े से। आड़ा कपड़ा ये होता है कि एक होता है जिस तरह ये अर्ज है, ठीक है, ये अर्ज ऐसे बना। अब वो क्या करेंगे, ये बनता कपड़ा जो है ना ये इसकी जो खिंच आएगी ना वो यूं आएगी, ठीक है, वो यूं बनाएंगे, उससे थोड़ा वो सा यूं कपड़ा बनाएंगे। लगेगा और उसमें फिटिंग्स कभी भी सही नहीं आती। नहीं आयशा वो यूं समझ में बनाए। आई। हाँ ये ऐसे क्यों बना टेढ़ा क्यों बना रहे हो? उससे कपड़ा कपड़ा कम लगता है। छोटी शर्टें कपड़ा कम, क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरीज पे जाती हैं जब शर्ट्स, जब वो मशीन एम्ब्रॉयडरीज पे जाती है बड़ी, वो यूजुअली रेडीमेड जो रेडी बड़ी मशीन्स पे जो जाती हैं
उसके ऊपर उनको शॉर्ट कपड़ा चाहिए होता है, मतलब शॉर्ट शर्ट तो बन ही रही है, तो अब उनको इतना वेस्टेज करने की ज़रूरत नहीं, तो वो आरे पे बना रहे हैं। तो आरे में वो सही कह रही है कि फिटिंग्स में इशू होता है, टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा। अच्छा वो जेंट्स में बताएं फैसल, क्या आपने देखा जब बाजार गए, क्या ऑप्शंस आई नहीं है, क्या क्या प्राइस रेंजेस हैं? नहीं, इस दफ़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये प्राइस तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा ही लगेंगी चीज़ों की, प्राइस ज़्यादा थी मैंने इस दफ़ा देखा। 11-12 हज़ार का था जेंट्स, हालांकि 4-5 हज़ार का मिल जाता था पहले। नहीं, अब बाजार जाएं तो शायद मिल भी जाए। इस दफ़ा मुझे अगर मैं आप 30% मुझे इंक्रीमेंट मुझे लगा है कंपेयरिंग नॉर्मल दिनों से। ये नहीं कहूँगा प्रीवियस ईद से, डेफिनेटली ज़्यादा था, लेकिन ऐसे टर्म्स ना इंक्रीमेंट एकदम होता है ना, सारे एम्प्लॉयज कहते हैं इंक्रीमेंट लगने वाला है। मेरे भी कान खड़े हो गए ना। जब सैलरीज मिल चुकी हो तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इंक्रीमेंट से एकदम ज़हन में आता है। तो यानी कि फैब्रिक अच्छा था, फैब्रिक मुझे अच्छा लगा। और आजकल के वेदर के लिहाज से जो वॉश एंड वेयर है, जो ब्लेंडेड फैब्रिक है, और शलवार कमीज़ में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, फॉल अच्छी बनती है। और मैं भी नादिया से ये कहता हूँ कि शलवार कमीज से अच्छा कंफर्टेबल। मैं तो बड़ा इनको 2 लोग पकड़ते हैं जुहेब को, फिर कुछ जैकेट या बास्केट पहनाते हैं जबरदस्ती। ये इन्होंने पहना है नहीं पूरे ट्रांसमिशन, फिर ग्लू लगा के ना बटन्स पे भेज देते हैं। हाँ, जैसे ये फैसल मैंने पहना है, ग्रेसफुल लग रहा है, ब्लेजर हो, जैकेट हो, शलवार कमीज पे, ये बेस्ट है। पहन ही ना लो जुहेब। अच्छा आशिफ, मैं बाहर माशाल्लाह भी आप यूके भी गई, यूएस भी गई, वहाँ भी लोग ईद की शॉपिंग करते हैं, वहाँ खवातीन लड़कियाँ क्या पसंद करती हैं? तो पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा होता है, सब उसी को फॉलो करते हैं। हाँ। जो इस दफ़ा आपने क्या देखा, क्या खरीदा? हमारे तो सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, तो वो सारी चीज़ें। व्हाट डू दे प्रेफर, मतलब यूके में और अमेरिका में? अच्छा, यूके का थोड़ा सा ये कि अमेरिका में ज़्यादा फैशन अडॉप्ट किया जाता है, यूके में थोड़ा सा कम किया जाता है। अच्छा, हाँ, व्हाट आई हैव ऑलवेज नोटिस कि यूके का फैशन वो थोड़ा सा देर से अडॉप्ट करते हैं। हालांकि दुनिया में जो रेगुलर ब्रांड्स हैं, जैसे रेगुलर ब्रांड्स की बात करूँ, वो सबसे बेस्ट शॉपिंग आपको यूके में मिलेगी, आपको यूएसए में नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ पाकिस्तानी कपड़ों की बात आती है तो वो यूएसए के लोग ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं देन यूके के लोग। ईस्टर्न वेयर, क्योंकि माशा सर्दी बहुत होती है, इसकी वजह से भी। नहीं, सर्दी तो हर जगह है, अमेरिका में भी। मैं अभी जहाँ गई, शिकागो, अटलांटा, हर जगह ठंड थी। तो थोड़ी सी कंजर्वेटिव की ड्रेसिंग है आपको लगता है? कपड़ों की बातें यूके में हम भी बात करें, हम भी दो बेचारे। आप प्लीज आप पूछे सवाल जी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपको ये नादिया ने पहली दफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन की, तो कैसी लगी ट्रांसमिशन? क्योंकि आप खुद ज़ाहिर एक चैनल के मामलात को देख रहे हैं, कितना मुश्किल होता है, बड़ा ट्रिकी भी हो जाता है, बड़े टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं। देखा हमारी मौका मिला देखने का? जी बिल्कुल देखा। नादिया की एक थी थोड़ी सी हेजिटेशन थी थोड़ी सी शुरू में, लेकिन नादिया की जिस चीज़ को दुनिया भी मानती है और मैं भी साथ रहते हुए इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि नादिया चैलेंज लेती है, ठीक है ना। और उसने नादिया ने चैलेंज लिया और यकीन मानिए कि बाकी सब चीज़ें बहुत पीछे चलेंगी प्रायोरिटी में। नादिया ने बड़ा फोकस करके चीज़ों को रखा। देखिए, एक चीज़ें होती हैं वक्त के साथ साथ वो थोड़ी सी रस्टेड हो जाती है, आपको रिफ़्रेश करना पड़ता है। नादिया ने स्टडी की, बिल्कुल पूछी चीज़ें, और क्योंकि मैं अपने चैनल पे भी रमज़ान ट्रांसमिशन के कंटेंट को मैं ही मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, तो उस हवाले से मैं भी जहाँ पे मेरी इनपुट होती थी वो नादिया के साथ शेयर करता रहता था। लेकिन आजकल चीज़ मुझे अच्छी वो लगती है जो लोगों को समझ आ जाए, सही, जो लोगों को एक्सेप्ट करें, और आसान चीज़ें ही समझ आती हैं। और आप माशाल्लाह आपकी ट्रांसमिशन जब मैंने देखी तो मुझे बुनियादी चीज़ ये लगी कि इतनी बड़ी बिग बाइट को, इतने बड़े नवाले को इतने छोटा करके आसानी से बता दिया गया कि लोगों को अपनी तरह की चीज़ लगी और समझ आए। बुनियादी एलिमेंट क्या होता है कि इस तरह मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें आप जैसा फ़ोन को चार्जर पर लगाते हैं ना, तो आप अपने को चार्ज करते हैं। सो आपने उन चीज़ों की याद दहानी करानी होती है, चार्ज करना होता है, और अपनी उन प्रैक्टिसेस को जो आपने इस महीने में रिचार्ज की हैं, 11 महीने आपने उसको फिर उसको इस्तेमाल करना होता है। तो आपकी ट्रांसमिशन को मैंने बड़े गौर से देखा, और नादिया की वजह से और गौर से देखा कि जो सबक मैंने रात को पढ़ाया था वो कितना हो रहा है। बट आई थिंक, लेकिन आप उनको बताना जो स्पिरिचुअल चेंज मेरे अंदर आया। हाँ, हमने भी देखा, इट वाज एविडेंट। हाँ जी, है ना, जो 5 साल से हम हैं साथ, वो टाइम, और अब जो स्पिरिचुअली आपने मेरे अंदर चेंज देखा है कि हमारे इस दीन के, इस्लाम की खूबसूरती है। हमारी फर्स्ट टाइम इतने डिटेल में दीन के ऊपर बात होती है जी, बहुत ज़्यादा। और फिर ताक रातों में, बड़ी रातों में जागना, पढ़ना। और अच्छी बात ये है कि देखिए, मैंने तो इस दफ़ा कोशिश ही की है कि कुरान को, जिस क्योंकि हम
ये हम इसको हमने बहुत ऊपर रख दिया, हाथ नहीं पहुँचता। बिल्कुल सही, वो मतलब बहुत वाकई सही कह रहे हैं। बहुत ऊपर रख दिया, हम उसको खोलते नहीं है। मैं जहाँ तक मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूँ, मैंने काम किया है, वहाँ लोग इसको हाथ में लेके फिरते हैं, टेबल पर पड़ा होता है, आप उठाते हैं उसको। वो प्रॉब्लम हुई कि देखिए, तो उसने नादिया ने कोई चीज़ मुझसे जिक्र किया, तो मैं अपने उसी फ्रेम ऑफ माइंड में चला गया। तो मैं वो जो सूरह निसा की बात हो रही थी, तो मैंने खोल के मैंने पढ़ना शुरू कर दी कि इसके किन एलिमेंट्स को हम कंसिडर, तो ये वो चीज़ होती है कि ये रेफरेंस बुक तदब्बुर करें, बिल्कुल। और आपको उसको, मैं तो कहता हूँ उसको खोलना आना चाहिए, किस चीज़ को कहाँ रेफर करना है, ये चीज़ आनी चाहिए। तो हमने इस दफ़ा भी कोशिश की, और ये इस दफ़ा बहुत सी इन पहलुओं पे भी बातचीत हुई कि कुरान को जब आप एज ए रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे, खोल के देखेंगे, आपको एक तो सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा, रूहानियत वो इसके अंदर इसकी बरकत है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत से सोल्यूशन जो आप भटकते फिर रहे हैं इधर उधर, आपके पास जाएं, वो उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, आपके भी बताएं, रमज़ान में चेंज आता है रूटीन में, इबादत को कितना टाइम? हमारे यहाँ तरावी होती है पूरा महीना, अभी कल ही हमारे यहाँ ख़त्म था माशाल्लाह 28 रोज़े पे, तो हमारे यहाँ पूरा एहतमाम होता है तरावी का, सारे कुरान का, मतलब सब रोज़े, बच्चा रोज़ा रखना। सो हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा। और कुछ फील भी करती हैं ज़्यादा स्पिरिचुअली, ज़्यादा इंक्लाइन, ज़्यादा इबादत करना, रोना, बिल्कुल फील एक अलग सी ना फीलिंग होती है कि आप। मैं अभी भी कुरान ही पढ़ रही थी आपके वहाँ पर बैठ के रूम में, जब आपका वेटिंग में थी तो मैं कुरान ही पढ़ रही थी, तो मुझे था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जो मैं इधर आई और सब कुछ किया, जो मुझे पढ़ना वरना था, तो मैं वहीं पर बैठ के पढ़ रही थी माशाल्लाह। तो वो एक रमज़ान की एक अजीब सी एक वो होती है कि आपको ऐसा होता है कि बस आपका कोई टाइम भी जो है ना वेस्ट ना हो, और आप उसको यूटिलाइज़ कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नाज़िर, तुम्हारे लिए कैसा फील करती हो रमज़ान? मेरे लिए तो रमज़ान इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मंथ, क्योंकि इसमें एक तो ये कि बहुत स्पिरिचुअली हर कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और बड़ी चीज़ें जो है ना बेहतरी की तरफ जा रही होती है ऑटोमेटिकली। और मेरे लिए तो खैर, मैं रिलीजन का तो मेरे साथ जो क्लोजनेस थी वो तो शायद हमारा ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ कि हमें बचपन से ही नमाज के लिए भी हमें डांटा गया, बल्कि बहुत स्ट्रिक्टनेस, बड़े हमें ताने पड़ते थे नमाज ना पढ़ो, तो इतना होता था कि ओह तुमने नमाज नहीं पढ़ी, शर्म आनी चाहिए। तो हमें जो है बचपन से आदत, फिर हमारी स्कूलिंग ऐसी थी जहाँ पर नमाज कुरान हमें बहुत बाकायदगी से हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया। तो मैं बड़ा अपने को एक थैंकफुल अल्लाह से कि अल्लाह ने बिल्कुल, मैं मेरी मतलब अभी तक मैं कहती हूँ कज़ाए नमाज नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। अगर हो भी जाए तो हम उसको मेरे ख्याल में अगर पेरेंट्स ज़्यादा करें तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको, फैमिली पेरेंट्स, माँ बाप जब कर रहे होते, ये मुझे सबसे बड़ी, मुझे नहीं लगता कि मेरी अम्मी ने कभी भी मुझे बोला है नमाज के लिए, मुझे नहीं लगता कभी भी नहीं, क्योंकि हमने हमेशा, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, हमने हमेशा देखा सब फूफियों को, कज़न्स को नमाज पढ़ते हुए, तो हमारे हड में नमाज बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़, मुझे कभी हम बड़े बदतमीज बच्चे होते हैं, खेलने कूदने में ज़्यादा टाइम, माहौल ऐसा होता है, तो आपका माहौल उस तरह का होना बहुत ज़रूरी है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट करते हैं। यू डोंट हैव टू। अच्छा, मुझे लगा इस दफ़ा मैंने, और ये मैंने अडैप्ट भी किया, मैंने कहा कि बहुत दफ़ा होता था दरवाज़ा बंद किया कि कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अंदर नमाज़ पढ़ी हूँ, बच्चों को लगा मैं नमाज ही नहीं पढ़ती, कभी गाड़ी में, कभी ऑफिस में। मैंने इस दफ़ा जो चेंज मैंने लाइन है, मैंने कहा भाई एक तो ये कि बच्चों के सामने नमाज पढ़नी है, दरवाज़ा खोल, बहुत अच्छी बात है, उनको बुला के ताक रहते थे। मैंने किसी बच्चे को नहीं बाहर जाने दिया कि भाई आप बैठो और वो देख रहे हैं कि मम्मा तैयारी करिए और वो साथ पढ़े। तो ये तब उनको, आज मुझे क्यों पूछ रहा था वैसे कि नमाज का टाइम कब है, आपने नमाज का पढ़नी है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, हमें ये रियलाइज करना चाहिए। तो नादिया, ये है कि आपके चांद की तो रुयत हो गई है हमारे स्टूडियो में। अच्छा, ठीक है, लेकिन मुंतजिर सब ये, वैसे भाई इस पे बात करेंगे जरा हम, रोयत हिलाल कमेटी और ये सारे जो मामला चलते हैं, रोज़ा कुशाई का सेगमेंट है, और प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं। मोहम्मद हसनैन 6 साल के हैं, मामा भी बांध के आए हैं भाई। मोहम्मद हसनैन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूँ, सुरमा भी लगाया ना, मैंने लगाया है ताकि नजर तेज हो जाए। हाँ, और हमारे साथ मरियम है, छोटी सी प्यारी सी मरियम देखे तैयारी पूरी करके आई है। मेहंदी भी लगी हुई है, इसने कहा ईद से पहले लगा लूं, फिर उसके बाद मुश्किल हो जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा। मरियम क्या हाल है, कैसी हो? नो कमेंट्स। कैसी हो अल्लाह? मरियम ये भी लाई, ये तुम्हारा है किसका? मरियम का किसका? तुम्हारा, लगा दे मरियम को। नहीं, बहुत सीरियस बच्चे। हाँ। और ये ज्ञान साहब भी मजा, ज्ञान साहब कैसे हैं? ठीक हो सर, ये ले क्यों कुछ कहोगे? नहीं, मैं नहीं कहूँ। क्यों? कुछ नहीं कहना। क्यों कुछ भी नहीं कहना? कुछ भी दिल नहीं जा रहा?
नहीं, दिल तो नहीं, दिल को तो चाहना पड़ेगा। बाबा भी साथ बैठे, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अपने जरा रोजे का फैसला कुछ आपको याद है, कब से आपने रोजे रखने शुरू किए? रोज़े तो आपको पता है, जब से जितनी याद आती है उस वक्त से ही मुझे लग रहा है याद, लेकिन रोज़े सेलिब्रेशन बहुत होती थी, सेलिब्रेशन बिल्कुल बड़ा मज़ा आता था। और इसका असल मज़ा आता है जॉइंट फैमिली में। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। वो एक अपनी होता है फ्लेवर, लेकिन जब मैं बोर्डिंग में रहा तो वहाँ पे भी अपना फ्लेवर होता है, सब लोग फ्रेंड्स होते हैं, वो कहते हैं पूरे एहतमाम से फिर मनाए जाते हैं वहाँ पर। हाँ, वैसे जो लोग बोर्डिंग में रहते हैं बच्चे, वहाँ कैसे इफ्तारी सहरी कैसे होती है? बड़े बिल्कुल टाइम पे, ऑन डॉट स्पॉट। हाँ, रज़मक में था। उसके बाद मैं एयरफोर्स की तमाम जब कैडेटशिप में था तो बड़े भरपूर तरीके से मनाया जाता है। और सहरी का टाइम, सहरी का फिक्स टाइम, सहरी का, अफ्तार का टाइम, तो उसमें तो कोई छूट नहीं है। सही है। और कोई अगर ये कहना चाहे कि भाई रोजा नहीं रखना किसी लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जब फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है तो उसमें फिर रोज़ों को थोड़ा सा नहीं रखना पड़ता। उसकी रीजंस हैं, मेडिकल साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, वो प्रोफेशन की डिमांड है, लेकिन फिर वो आपको बाद में रखने पड़ते हैं। माफी उसकी भी नहीं है, कोई छूट नहीं है, वैसे छूट नहीं है। सही बात है। और सजा क्या मिलती थी अगर कोई हो जाए ऐसा? वही जो हम देखते हैं, हम तो टीवी में देखते हैं सजाएं, वो बस वही सजाएं होती हैं। बड़ी मुश्किल। अच्छा, जब स्कूल में थे आप बोर्डिंग में, तो वहाँ अगर कोई बच्चा ना रखे स्कूल में फिर क्या होता है? नहीं, वो रखना, उसमें देखिए सख्ती तो नहीं होती कोई बात ये है कि आप देखा देखी करते हैं फिर काम सारे, फिर जब एक दूसरा कर रहा होता है, माहौल में होता है, क्योंकि हर मतलब आप समझे कि पाकिस्तान के हर जगह से लोग आए होते हैं वहाँ पर आए, तो कुछ कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर आके सब एक जैसे होते हैं। सही बात है। सच्चे बच्चे में सुना रहे, प्यारे बच्चे कुछ हैं? हाँ, सुनाएंगे। आप सुनाओगे कुछ हमें? हम सुनाओगे? हसनैन क्या सुनाना? हसनैन क्या सुनाओगे बेबी? किरत करोगे, नात सुनाओगे? सुनाएगा। वो देखो मामा वहाँ खड़ी है, मामा कह रही कुछ सुनाओ। क्या सुनाएगी ये? हसनैन बाबू बताएं। माइक पकड़ो बेटा। नात सुनाएंगे भाई, नात सुनाएंगे। चलो माइक पकड़ो। रहमान रहीम। चल। से देखा नहीं है मगर आँखों से देखा नहीं है मगर में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम में इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर पर फिसले अला, फूल खिलते हैं पर पर फिसले अला, छोड़ करके रही है ये बातें सदा, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहा, वो नबी के पसीने माशाल्लाह। ऐसा भाई देखें, शुरू से ही ये होता है ना कि घर में एक जैसे माहौल की बात कर रहे थे, तो ये जिम्मेदारी भी है माँ बाप की, पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि बच्चों को सिखाना है कि नात कैसे पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं ना, ये बिल्कुल। और हम ये शायद भूलते जा रहे हैं। अब मॉडर्न जो दौर आ रहा है, मोबाइल का दौर आ रहा है, वो वक्त की कमी होती है ना इसमें। वैसे था कि जब मैं और क्यान स्कूल रन्स पे जाते थे तो आहिस्ता 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 करते करते कुछ मतलब थोड़े अरसे में मुझे खुद रियलाइज़ भी हुआ कि इसने तकरीबन कोई 95% नमाज याद कर ली हुई थी। हम जाते हुए आते हुए स्कूल रन्स में हम यही कर रहे होते थे। तो बस फिर इस तरह फिर जितने कलमे हमने रिवाइज किया। ज़मीन शादबाद, हम लोग यूएस जब गए, एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे जो इसने ऊंचा ऊंचा पाकिस्तानी तराना पड़ा है माशाल्लाह, तो और ऊंचा ऊंचा, मैं कभी ठीक है उनको समझ आ जाएगी पाकिस्तान से आगे बच्चे, जज्बात मामा से आ गए। हालांकि स्कूल्स में अब देखिए तराना नहीं होता, असेंबलीज नहीं होती, होम रूम हो रहा है, नेशनल एंथम नहीं पढ़ा, जो है उनसे कह रहे कि पढ़े, होना चाहिए जी, जरूरी है। दिन हमारा स्टार्ट कैसे हो रहा है हमारे स्कूल के जमाने में ना, फैसल आपको याद है दुआ नात या हमद होती थी, डिबेट होती थी, कोई एक स्पीच हो गई, और तराना तो मस्ट है। और उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज
ये होते थे। अब क्या हमारा जमाना लग रहा है कि डायनासोर की एज है। कुछ सालों पहले की बात है, कुछ डेकेड्स की। ये तरीका होता था, बच्चे फ्रेश होके नींद आती थी ना, भाग जाती थी। बिल्कुल अच्छा होता था। तो पता नहीं क्या। जमजम हमारे साथ होती है फैसल भाई रोजाना, और बताती है कि इफ्तारी का क्या एहतमाम हो रहा है, कहाँ क्या चीज अच्छी मिलती है। अच्छा जी, तो जमजम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप सब कैसे हैं? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कहाँ पर हैं? अच्छा, आज मैं सोल्जर बाजार में मौजूद हूँ और ऐसा बारबेक्यू मैं आपको दिखाऊंगी कि शायद मैंने कुछ नाम ऐसे थे जो कभी आज से पहले नहीं सुने। पहले तो मैं आपको यहाँ पर धागा कबाब दिखाऊंगी। अच्छा, आज से पहले हमने जो धागा कबाब देखे वो बड़े कमजोर से होते थे, पतले पतले। और ये देखे कितना माशाल्लाह हैवी सीख है ये धागे कबाब की। और इसके साथ ये देखे ये गोला कबाब। अच्छा, ये गोला कबाब की सीख है, ये ताजा बनी है। ये लेग, मसालेदार लेग। अच्छा, खीरी का नाम आपने कभी सुना है? जी क्या? किसका नाम? खीरी? खीरी नहीं। हाँ, कुरो थे सुना। ये नहीं सुना ना। ये मैंने भी आज सुना। ये देखे, ये है खीरी की क्या होता है पता भी दो। जमजम है क्या खीरी? अच्छा, ये क्या होता है ये मैं पूछूंगी इनसे जो ये इस दुकान की स्पेशलिटी है। ये खीरी क्या होता है? ये बेसिकली ये मेरा ख्याल से ये भैंस का कोई गोश्त का एक पार्ट होता है, ये चर्बी होती है। मुझे इतना तो पता है नादिया, इतना पता है। चर्बी टाइप की होती है बॉडी, चर्बी टाइप की खीरी। के दो धन होते हैं। अभी तक नहीं पता चला होता क्या? टाइप भी पता चले क्या? देख लिया आपने? भैंस के तन की बोटी। अच्छा, ये बताएं ये क्या है? बोटी है, चिकन मलाई बोटी, बोनलेस। वो क्या है? प्यारी बोटी। इसके साथ यहाँ भी आइएगा। अफगानी बोटी का है। अफगानी बोटी चाहिए जमजम। इस प्याज में आप सोचें, अगर इस चटनी में ये प्याज डुबोए और ये अगर इससे खाएं। आगे भी चलते हैं। ये अभी खत्म दावत होनी चाहिए भाई तुम्हारी तरफ से, जितनी तुम मतलब एक्सपर्ट हो गई हो स्ट्रीट फूड में। ये आप देखिए, अभी ये ताजा यहाँ पर अभी बनाई जा रही है। यहाँ पे अफगानी बोटी ढूंढ ले आप जो है। ये धुएं में मुझे इतनी दिख नहीं रही, यहीं कहीं अफगानी बोटी पक रही होगी बेचारी। उसमें दुम्बे की आप देखिए ठीक ठाक माशाल्लाह से यहाँ पर। ओए होए, यकीन करें खुशबुएं जिस तरह से आ रही है ना, मुझे यहाँ पर मेरा दिमाग जो है ना बिल्कुल सुन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए ये ताजा इस वक्त जो है वो चपातियां भी साथ महारत के साथ जो है ना घुमा के बनाई जा रही हैं। और सिर्फ चपाती नहीं, बारबेक्यू की बात हो तो पूरी पराठा जो है वो रह जाए ना, वो जाती होती है। पिन लोकेशन भेजो, पिन लोकेशन भाई कह रहे हैं तुम्हारे, पिन लोकेशन भेजो। है जी फैसल भाई कह रहे हैं कि पिन लोकेशन भेज दो बस अब यहाँ की। बस हम अब यहीं से सोल्जर बाजार जा रहे हैं। पिन लोकेशन। अच्छा नादिया, मुझे यहाँ पर आके देखिए अपना बचपन याद आया। ये पापड़ देख रही हैं आप? हाँ, आपको पता है चाट मसाला बड़े खाए हैं घरों पे, ईद पे खाते थे। ये चाट मसाला हमारे स्नैक्स ये आलू के पकोड़े भी हैं यहाँ हमारे। ये देखिए छोटे से यार, ये नादिया यकीन करें यार, ये बड़े मजे के हैं आलू के पकोड़े। ये प्योर भी होता है। इसको हम ढक लेते हैं ताकि इस पे मक्खियां ना बैठे। कि प्योर पकौड़ा क्यों? अच्छा खैर, अब ये अब अच्छा चपाती का माशाल्लाह से मैं आपको ये साइज भी दिखाऊंगी। वाह ये देखिए क्या, ये चपाती जब कबाब के साथ ताजा वाह, ये गर्मा गर्म ताजी चपाती बन रही है। तो देख लें आप, बेहतरीन जबरदस्त। जमजम कहाँ ये सोल्जर बाजार में? ये तो बताओ, नाम बता दो इनका। ये देख ले ऊपर, जरा फोकस करे कैमरामैन। यामीन कबाब है ये माशाल्लाह से। मेरा ख्याल से ये जब पाकिस्तान कायम होने से भी पहले की ये दुकान है। और हाँ अच्छा ये बता दें भाई, ये बताने दें को। हाँ बताइएगा क्या बताऊँ, पूछेंगे तो बताऊंगा। अच्छा ये सोल्जर बाजार में नादिया पूछ रही है कहाँ पर है उन्हें आना? सोल्जर बाजार गुरु मंदिर से आएंगे थोड़ा सा इसी रोड पे यहाँ है। बाकी सोल्जर बाजार सबीलो वाली मस्जिद है। इस तरह आप सोल्जर बाजार की तरफ जाएंगे तो ये सीधे हाथ पे पड़ता है पुराना यामीन का बाबा हाउस। नादिया और 365 की टीम आए तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा? इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगा, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और
25%। 25%। ये चले 50 हो गया। 50% हो गया। मेरे नाम से आए जमजम के। ये बच्चे की अच्छा बाद में क्या कि मैं तो यहाँ काम ही नहीं करता, आप कौन है? बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया जमजम। क्या बात है भाई, सोल्जर बाजार जाना पड़ेगा थैंक यू। अरे सब चलते हैं। कैसे मिस कर दिया हमने? जिसने 50% डिस्काउंट दिया वो काम भी करता है कि नहीं करता? नहीं ये तो खैर है। नहीं मेरा ख्याल है सारी जो टीम है ना यहाँ उनको लेके हम जाएंगे। चलेंगे आकर, ये सही है, ये सारी सही बात टीम है। हम जाएंगे और यहाँ जी हाँ। 50% भी मिल गया तो पूरी टीम क्यों ना जाए, है ना भाई? हम सब जा रहे हैं इसके बाद। अच्छा भाई फैसल भाई बहुत शुक्रिया आप आए आज। बहुत शुक्रिया और आपसे बातें हुई, नादिया मुंतजिर थी, हम भी मुंतजिर थे और इसी बहाने कुछ मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है। क्योंकि रमजान में नादिया भी बहुत बिजी थी और हमने अफ्तार शायद यहीं पे किया है, अब जो भी हमने अफ्तार का एक भी नहीं अफ्तारी अभी हम लोग अफ्तार घर जाके करेंगे। घर जाके करेंगे, ठीक है? ये अभी तो अगली दफा बिल्कुल सही जी। अब